जो तो हम लोग जो है ये हमारे जो 10,000 जो वन लाइनर PYQ वाली जो सीरीज है जो कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें जो है 10 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए इसके ना। तो हमारी आधी सीरीज ही हो चुकी है। तो अभी देखो इसमें जो प्रीवियस वीडियो में 2500 के बाद 2500 तक क्वेश्चन करे थे हमने। तो अभी 2501 से लेके 3000 तक के नेक्स्ट 500 वन लाइनर PYQ हम इसमें करने वाले हैं। क्वेश्चंस आपको पता है एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है 5000 प्लस वाली सीरीज में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रिवाइज कराने के लिए लेके आ रही हूँ। एज अ वन लाइनर हम इनको डिस्कस करते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए बच्चों, ओके? ठीक है। और आपने देख ही लिया एम्स के सारे क्वेश्चंस आपके इसी सीरीज से आए हुए थे। तो ये सीरीज अब आप समझ गए हो कितनी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी फार्मासिस्ट ऐप अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। और बाकी जो ये जो सीरीज़ है इसका PDF का कोर्स भी अलग से, है ना? ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ओके? और PDF जो होती है बच्चों वो ऐप में ही डाउनलोड होती है, उन्हें आप प्रिंट नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसके लिए आप फिर मैसेज करते हैं, इसलिए मैंने कोर्स के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा कुछ मेंशन करा हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे चेक किया कीजिए, ओके? हाँ, तो अब पढ़े, चलो भाई फटाफट से पढ़ लेते हैं, ओके? हाँ, थ्रोम्बोक्सेन्स, हाँ, तो इसमें जो ऑटोकोइड्स वाले जो क्वेश्चन थे वहाँ पर हमने इसको छोड़ा था ना। ऑटोकोइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के क्वेश्चन हम कर रहे थे, ओके? थ्रोम्बोक्सेन्स इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द, थ्रोम्बोक्सेन्स सिंथेसाइज्ड होते हैं कहाँ से? ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स, ओके? फॉलोइंग सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटिमा ऑफ ब्लड वेसल्स इज ए स्ट्रॉन्ग इनिबिटर है प्लेटलेट एग्रीगेशन का, एग्रीगेशन को इनिबिट करा रहा है। ये आपके प्रोस्टासाइक्लिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ये क्या कर रहे हैं? आई से इनहिबिशन, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करा रहे होते हैं बच्चों, ओके? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थ्रोम्बोक्सिन A2 इज रिलीज्ड मेनली बाय, अभी तुमने देखा प्लेटलेट्स से रिलीज होता है ना? जो एग्रीगेशन कराते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स क्या कराते हैं? प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं बच्चों, ओके? प्लेटलेट कंटेन्स एंजाइम विच हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लोटिंग में रोल होता है प्लेटलेट में। एक ऐसा एंजाइम है, इसका रोल कहाँ पे? ब्लड की क्लोटिंग में। एंजाइम तुमने बताना है कौन सा है प्लेटलेट्स में। थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हो तुम प्लेटलेट्स को, तो उसी से तुम्हारा होता है थ्रोम्बोकाइनेज होता है ये, ऑप्शन ए, ओके? गाउट इज डिसऑर्डर विद, गाउट में क्या होता है? यूरिक एसिड बढ़ जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा क्या? यूरिक एसिड, ओके? 3-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड OPD सिम्टम्स है इन्फ्लुएंजा के, एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते पेशेंट्स में, क्यों? क्योंकि बच्चों हमारी राइस सिंड्रोम भी तो करा देती है तुम्हारी एस्पिरिन, ऑप्शन डी है ना? कह रहे अराइल एसिटिक एसिड, एंसेट्स में हमारा कौन सा आता है? अराइल एसिटिक एसिड, एंसेट्स में डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक आते हैं, ओके? एस्पिरिन क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव इज एस्पिरिन बच्चों, ऑप्शन सी। एंसेट्स है एक्सेप्ट, एक को छोड़ के किसे छोड़ोगे? कीटोटिफन को छोड़ दो भाई। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में तुमने पढ़ा था इसको, है ना? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन, तो ये एंसेट्स में नहीं आता, बाकी तीनों एंसेट्स हैं। COX-2 इनिबिटर में कोक्सिब वाली ड्रग आती है, जैसे कि ऑप्शन बी में तुम्हें वैल्डिकोक्सिब दिया है। ऑक्सीफन ब्यूटाजोन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग, है ना? फिनाइल ब्यूटाजोन का ही मेटाबोलाइट आपका ऑक्सीफन ब्यूटाजोन होता है। इसमें रिंग कौन सा? पायराजोलिडीन, है ना? ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके? पायराजोलोन डेरिवेटिव में फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफन ब्यूटाजोन आते हैं। मिफेनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ एसिड्स, तो ये एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में तुम्हारा मिफेनामिक एसिड बच्चों आता है। टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल विच कॉज हिपैटोटॉक्सिसिटी, एनास्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो तुम्हें आता है पहले उसको सोचो, हाँ एनास्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन है, क्योंकि ऑप्शंस देख के हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके? ड्रग यूज टू रिलीव पेन, पेन को रिलीव करने के लिए सिंपल से एनाल्जेसिक दे दो भाई, ऑप्शन ए में तुम्हें दे रखा है एनाल्जेसिक्स। अडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल, तो भाई इसको देखना, इसमें इस जो क्वेश्चन था पूछा गया था इसमें 500 mg था,
बाकी बच्चे कह रहे थे मैम इसका 1000 mg भी हो सकता है। ठीक है, तो अब तुम इसको देख लेना एक बारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स से कौन सी मिलती है ना। तो पेनिसिलिन तो भाई फंजाई से मिल रही है तुम्हें, स्ट्रिप्टोमाइसिन, एस्प्रिन या मॉर्फिन, तो हमें एस्प्रिन मिल रही है सिंथेटिक सोर्स से। ओके, फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एस्प्रिन, क्या कराएगी भाई बताओ। देखो, टारगेट एंजाइम को इरिवर्सिबल तरीके से इनिबिट करा रही है ना, यहाँ पर यही इसका होगा। कोक्स को इनिबिट करा रही है, वो भी कैसे बच्चों? इरिवर्सिबल इनिबिट कराती है, याद रखना तुमने। ओके, आइबुप्रोफेन क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है, लेकिन तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए, है ना। तो यह 2पे4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे आइबुप्रोफेन का। एस्प्रिन प्रोलॉन्ग करा देगी ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है? थ्रोम्बोक्सेन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। प्लेटलेट्स से रिलीज होते थ्रोम्बोक्सेन्स है ना, तो इसके सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है। और ये क्या करा रहे थे भाई? प्लेटलेट को एग्रीगेट करा रहे थे थ्रोम्बोक्सेन्स ना बच्चों। अब वो एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे तो ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है। ओके, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड तो तुम्हारी एस्प्रिन होती ही है, ऑप्शन बी। पैरासीटामोल को ओवरडोज को ट्रीट कर दो भाई, एनेस्टाइलसिस्टीन दे दो, ऑप्शन सी हो जाएगा। एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा इज ड्यू टू, किस वजह से होता है? देखो, इसने कोक्स को इनिबिट करा दिया बट लॉक्स को तो नहीं कराया, मतलब साइक्लोऑक्सीजनेस को तो करा दिया बट लिपोऑक्सीजनेस को नहीं कराती। इस वजह से ही होता है इनिबिशन ऑफ कोक्स बट नॉट लॉक्स। ओके, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। बिनोरिलेट इज ए प्रोड्रग, केमिकली इट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेट प्रोडक्ट ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ पैरासीटामोल। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है पैरासीटामोल का, बिनोरिलेट जो होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। साइड इफेक्ट सिमैटडीन भाई क्या कराएगी इसमें से? जाइनेकोमास्टिया करा देगी। बाकी एंजाइम इनहिबिटर होती है तुम्हारे सिमैटडीन। नोट एनसेड्स में नहीं आ रही ड्रग इथेम्ब्यूटोल, कहाँ आती है भाई? इथेम्ब्यूटोल कहाँ पढ़ते हो? एंटी टीबी ड्रग में आते हैं, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में। ओके, एनसेड्स डिराइव फ्रॉम एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव से डिराइव होने वाला तुम्हारा मिफनेमिक एसिड ही तो होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मिलॉक्सिकम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनसेड्स? प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर में मिलॉक्सिकम आता है, प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर। ओके, तो आंसर का क्लासिफिकेशन तुमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। प्रोबेनासिड इंक्रीज कराता है सीरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग कराता है एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव, कैसे? उनका ट्यूबुलर सिक्रेशन को ब्लॉक करा देता है। प्रोबेनासिड जो है पेनिसिलिन का ट्यूबुलर सिक्रेशन ब्लॉक करा रहा है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एस्प्रिन लिपिड सोल्यूबल, जब मीडियम हैज एसिडिक ड्रग है तो मीडियम का कैसा होना चाहिए? पीएच लो होगा, है ना, एसिडिक पीएच होगा, लो पीएच होगा। एग्जाम्पल ऑफ पैराजोलोन डेरिवेटिव में फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन तुमने देखा था, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। साइड इफेक्ट एनसेड्स का क्या है भाई? अल्सरेशन करा देते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो, ऑप्शन डी। फॉलोइंग कंडीशन को एस्प्रिन बी यूज प्रोफाइलैक्टिकली, एस्प्रिन को प्रोफाइलैक्टिकली कहाँ पर यूज करोगे? देखो, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में यूज कर लेंगे, है ना, ऑप्शन सी तुम्हारा हो जाएगा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। सल्फाइड मेटाबोलाइट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव, तो सुलिनडैक का सल्फाइड मेटाबोलाइट एक्टिव होता है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। एनाल्जेसिक जिसमें पैरा अमीनोफिनोल ग्रुप होता है, दिस इज पैरासीटामोल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक और प्रोड्रग भी है, देखो नॉन ओपियोइड है, एनाल्जेसिक है और ये प्रोड्रग भी है, नाब्यूमिटोन होती है ये, नाब्यूमिटोन। ओके, आइब्यूजैसिक ब्रांड नेम हमारे आइब्यूप्रोफेन का होगा, है ना, आइब्यू, ठीक है, ऑप्शन डी। स्टेटमेंट डू नॉट ट्रू रिगार्डिंग भाई एस्प्रिन के बारे में क्या गलत है बता दो। देखो, रिवर्सिबली इनएक्टिवेट करती है कि कोक्स को भाई इरिवर्सिबल करती है, गलत तो यही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए गलत दिख रहा है। प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट कराती है, वॉरफिन के साथ देंगे तो इट कैन कोज हजार्डस इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, बिल्कुल ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा हो जाता है एस्प्रिन को वॉरफिन के साथ दोगे तो, है ना, बिल्कुल ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोलाइज बाय एस्टरेज यील्डिंग सैलिसिलेट्स। ओके, तो बिल्कुल सही है, नॉट ट्रू में तो हमारा ऑप्शन ए ही हो गया। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एस्प्रिन, फिर से भाई एस्प्रिन देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है, बता दो कौन सा गलत है। एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी तो रखती है। गैस्ट्रिक अल्सरेशन, गैस्ट्रिक जीआई ब्लीडिंग करा देगी। इंक्रीज प्लेटलेट के एग्रीगेशन को बढ़ाती है, देखो क्या कह रहे हैं, प्लेटलेट का एग्रीगेशन कराएगी, मतलब ब्लड की क्लोटिंग कराती है क्या,
और कह रहे ब्लड के कोएगुलेशन, बिल्कुल नहीं। प्लेटलेट के एग्रीगेशन, ये तो थ्रोम्बोक्सिन्स को इनिबिट करा देगी, प्लेटलेट तो एग्रीगेट नहीं हो पाती बच्चों, तो ये ही तुम्हारा गलत है यहाँ पर ऑप्शन सी। बाकी रिस्क ऑफ राइस सिंड्रोम पीडियाट्रिक्स फॉर्मुलेशन एस्पिरिन की प्रोहिबिटेड है, क्यों? क्योंकि राइस सिंड्रोम करा देती है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा क्या हो गया? नॉट ट्रू हो गया, है ना, बिल्कुल। विच एंडोजीनस सब्सटेंस डिप्लेशन पोटेंशिएट, कौन सा जो एंडोजीनस सब्सटेंस के डिप्लेशन से पोटेंशिएट होगा पैरासीटामोल का टॉक्सिसिटी? तो जो पैरासीटामोल का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना बच्चों, वो ग्लूकोनिक एसिड से होता है ना, तो इसी का जो इसी से होता है, ग्लूटाथायोन से होता है, सॉरी। तो इसका डिप्लेशन हो जाता है जिससे कि पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी पोटेंशिएट होती है, ग्लूटाथायोन हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा? ग्लूटाथायोन। हाँ देखो इसमें सारा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो कह रहे कंजुगेशन भी क्या कह रहे हैं कि इसमें होता है फॉलोइंग आ थेरेप्यूटिक डोज मोस्टली कन्वर्ट होती है नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट वाया फेज 2 मेटाबॉलिज्म बाय कंजुगेशन विद सल्फेट एंड ग्लूकोनाइड विद ए स्मॉल पोर्शन बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बाय द साइटोक्रोम P450 एंजाइम। साइटोक्रोम P450 to even 3A4 convert approximately 5% पैरास्टामोल को हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट अनस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। अंडर नॉर्मल कंडीशन में डिटॉक्सीफाई हो जाएगा जो ये मेटाबोलाइट बना जो हिपैटोटॉक्सिक है, नॉर्मली तो डिटॉक्सीफाई हो जाता है ग्लूटाथायोन से, जो सिस्टीन और मरकैप्टोरिक एसिड कॉन्जुगेट्स बन जाता है। लेकिन जब ओवरडोज हो जाएगी ना बच्चों, तो ये सल्फेट और ग्लूकोनेट पाथवे सैचुरेट हो जाएंगे। मोर पैरासीटामोल शंटेड टू साइटोक्रोम P450 सिस्टम टू प्रोड्यूस, ये जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ज़्यादा बनेगा, जिससे कि कह रहे हिपैटोसेलुलर सप्लाई ग्लूटाथायोन की डिप्लेट हो जाती है ना। तो यही तुमसे तो क्या डिप्लेट और ग्लूटाथायोन डिप्लेट हो जाता है ना। एज अ डिमांड ऑफ ग्लूटाथायोन इज हायर देन इट्स रिजनरेशन। तो अनस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन जो है वो टॉक्सिक फॉर्म में होता है लीवर में, रिएक्ट विद सेलुलर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड हिपैटाइटिस, जो हिपैटोसाइट्स को डैमेज करा देगा बच्चों, लीवर नेक्रोसिस हो जाती है, हिपैटोटॉक्सिटी हो जाती है। ओके हाँ भाई, COX-2 इनिबिटर नहीं है, कॉक्सी वाले होते हैं, नोट में हटा दो कौन सा, ये ऑप्शन डी आइबुप्रोफेन नहीं होता है ना। ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटोइड आर्थराइटिस इज नॉट ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर नहीं है ना। लैफ्लिनोमाइड नहीं होता। बाकी इन्फ्लिक्सीमैब इन्फ्लिक्सीमैब और ये एनाकिंड्रा इटानरसेप्टी आएंगे, ठीक है। तो हमारे जो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में देखो TNF अल्फा इनिबिटर में इन्फ्लिक्सीमैब एडालिमिब इटानरसेप्ट आता है, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिंड्रा आता है। ओके फॉलोइंग cytokines are most important regulator inflammations are the target for anti-rheumatic agents used in rheumatoid arthritis। तो वही तुम्हारा TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 है ना, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। फिर क्या कह रहे हैं, प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ सल्फर सालाजिन कन्वर्ट हो रहा है सल्फर पायरिडीन और 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड में। ये प्रोसेस होता है कौन सा है, टेक प्लेस इन द कोलोन में होता है प्रोसेस बच्चों। कौन सा प्रोसेस है, एजो रिडक्शन होता है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज एजो रिडक्टेज। ओके लैफ्लिनोमाइड बिलोंग टू विच क्लास, तो ये डीमार्ट्स में डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में आते हैं हमारे लैफ्लिनोमाइड्स से ना। कह रहे फॉलोइंग ड्रग जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैकेनिज्म डिक्रीज TNF अल्फा इनिबिटर में इन्फ्लिक्सीमैब एडालिमिब और इटानरसेप्ट, ऑप्शन सी। ओके बिल्कुल सही है। मेटल जो यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, भाई गोल्ड यूज़ करते हो, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। गोल्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या कराता है भाई, कहते हैं कैन रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। ओके ड्रग यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सी ड्रग यूज़ करोगे बच्चों, तो एनसेड्स मेथोट्रेक्सेट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सारे यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। गाउट इज टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कोज बाय एक्यूमुलेशन, यूरिक एसिड, भाई यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं गाउट में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्रग वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, एक्यूट गाउट में कौन सा इसमें से जो है इफेक्टिव है, तो आपका जो है इंडोमिथासिन हो जाएगा, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फेब्युक्सोस्टैट क्या है ये बच्चों आपका होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है। देखो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करा के रिड्यूस कराता है यूरिक एसिड का प्रोडक्शन को। ओके कंपीट विद हाइपोजेंथिन फॉर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम से कंपीट करेगा हाइपोजेंथिन के लिए, है ना। एलोपिरिनोल होता है, ये भी बच्चों क्या है तुम्हारा
जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर ही होता है तुम्हारा एलोपिरिनोल। ओके, तो हाइपोजैंथिन से कम्पीट करता है फॉर जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। ओके, एलोपिरिनोल गाउट में दे रहे हो बच्चों, क्रोनिक गाउट में देते हैं। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन तुम्हारा एमसीआरई फॉर्म में बना था गाउट के ऊपर भी, है ना। एलोपिरिनोल आई थिंक ऑप्शन में था। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट। तो गाउट में क्या होता है, हाइपरयूरिसीमिया बिल्कुल होता है, फंडामेंटल बायोकेमिकल हॉलमार्क होता है। डिसऑर्डर है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। रीनल एक्सक्रीशन यूरिक एसिड का बढ़ता नहीं है बच्चों, अगर बढ़ेगा तो फिर तो गाउट की प्रॉब्लम होएगी नहीं, है ना। डिपोजिशन ऑफ नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट इन एंड अराउंड जॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटी से भी बिल्कुल सही है। तो 3 वाला नहीं होगा, जिस ऑप्शन में 3 दिखी है उसे हटा दो, हटा दिया भाई, तो आंसर तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन डी निकल के आ गया। ओके, चलो भाई बिल्कुल ठीक है। क्लिनिकल यूज यूरिकोस यूरिक, यूरिकोस यूरिक का मतलब है यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन हो रहा है उसको एनहेंस करा रही है ना। तो इसमें सल्फिन पैराजोन आता है, प्रोबेनासिड भी आता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है ना। तो यूरिकोस यूरिक देखो, प्रोबेनासिड और सल्फिन पैराजोन होता है। कह रहा ड्रग विच इज नीदर एनाल्जेसिक, ना तो एनाल्जेसिक है ना ही एंटी इन्फ्लेमेटरी ना ही यूरिकोस यूरिक है। हाईली एफिकेशियस है एक्यूट गाउट में। एक्यूट गाउट में बच्चों हम कॉल्चिसिन को यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा है कॉल्चिका मोटिव नेल हमारे एमिनो एल्कलॉइड में कोग्नोसी में पढ़ी थी, वही कॉल्चिसिन है बच्चों ये, है ना, लिलियेसी फैमिली वाली। तो इसको एक्यूट गाउट में यूज़ करा जाता है। ओके, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है ऑटोकॉइड्स के क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमने इस सीरीज में करे थे ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो अभी हमने फार्माकोलॉजी को ही लिया है, फार्माकोलॉजी ही कंप्लीट करके देन फर्दर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे गए थे। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले जो ड्रग्स हैं हमारे फार्माकोलॉजी में उसके क्वेश्चंस करेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ओके, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आपने कफ सेंटर सप्रेसेंट में पढ़ा होगा बच्चों। डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आता है, क्लोफिडियानोल आता है ना। तो ये कफ सेंटर सप्रेसेंट्स में आते हैं आपके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल। ओके, और नोस्कैपिन नॉन ओपियोइड एंटीटैसिव्स में आते हैं तुम्हारे। ओके बच्चों, कह रहे फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट मास्ट सेल का डिग्रेनुलेशन, मतलब मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात हो रही है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफन आप लोग पढ़ते हो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रोंकियल अस्थमा वाले ड्रग्स तुमने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है बच्चों। म्यूकोलिटिक्स में ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोला, स्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन ये ड्रग्स तुम्हारी आती हैं बिल्कुल। रेस्पिरेटरी ड्रग्स हैविंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रेज कराएगी थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, तुम्हारे एंटीटैसिव्स होते हैं। ओके, कफ सेंटर सप्रेसेंट। मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्ब्यूटामोल का मसल ट्रेमर्स कोज करा देता है बच्चों, है ना। जाफिरलुकास्ट क्या है, जाफिरलुकास्ट मोंटिल्यूकास्ट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में तुम्हारा जाफिरलुकास्ट मोंटिल्यूकास्ट आता है। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में ब्यूडीसोनाइड तुम्हारा इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आता है। अस्थमा में होता है वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस और कफिंग, तीनों ही सिम्टम्स आपके अस्थमा के लिखे हुए हैं। अमोनियम क्लोराइड का यूज़ क्या होता है बच्चों, एक्सपेक्टोरेंट है, डायूरेटिक भी है, सिस्टमिक एसिडिफायर भी होता है। ओल हो जाएगा आंसर। म्यूकोलिटिक में बताया मैंने तुमको, कह रहा है फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज म्यूकोलिटिक, तो ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन ना, तो ऑप्शन डी कार्बोसिस्टीन हो गया। एमिनोफाइलिन यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन, तो अस्थमा में यूज करते हैं एमिनोफाइलिन को। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ में जो यूज करते हैं ना, तो मोंटिल्यूकास, जाफिरलुकास तुमने पढ़ा है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। फॉलोइंग सिम्पैथोमिमेटिक इज यूज इन थेरेपी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा की थेरेपी में हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, सिम्पैथोमिमेटिक की बात करें फॉर्मोटिरोल, है ना। तो ये आपके बीटा-2 के एगोनिस्ट होते हैं जो कि ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। अस्थमा में बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, याद रखना। ओके, ड्रग विच हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्सुडेट्स फ्रॉम ब्रोंकाई, दीज आर एक्सपेक्टोरेंट्स बच्चों। फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड, तो सिस्टमिक एल्कलाइजर ना होकर एसिडिफायर होता है, ये गलत है। बाकी इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट होता है, यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट कफ मिक्सचर करेक्ट है। गिवन टू एड इजी एलिमिनेशन लेड पॉइजनिंग, और लीवर में ये मेटालाइज होगा यूरिया में। ओके, नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक जो होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो, ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड होता है बच्चों। सिलेक्टिव बीटा-2 ब्रोंकोडाइलेटर है ना, यूज करते हो ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमैटिकस में। तो यहाँ पर है हमारा टरब्यूटा लीन हो जाएगा। एंटीटैसिव्स में कौन सा आता है, कोडीन, फोलकोडीन, ओपियोइड में आते हैं एंटीटैसिव्स में, है ना।
ब्रोंकोडायलेटर तुम्हारा यहाँ पर साल्ब्यूटामोल बीटा 2 का एगोनिस्ट है, ब्रोंकाई को डायलेट करा के काम करेगा। कैफीन 137 ट्राइमिथाइलजैंथीन तुम्हारा बच्चों कैफीन होता है, क्या होता है 137 ट्राइमिथाइलजैंथीन इज कैफीन, ओके। बाकी थियोब्रोमिन 37 डाइमिथाइलजैंथीन और थियोफाइलिन 13 डाइमिथाइलजैंथीन। फॉलोइंग ड्रग कॉज ब्रोंकोडायलेटर विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डिक स्टिमुलेशन, है ना। तो ये तुम्हारे टर्ब्यूटालीन है, मतलब कि जो कार्डिक स्टिमुलेशन मतलब बीटा पे काम नहीं करी, बीटा 1 पे, क्योंकि बीटा 1 हार्ट में होते हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करा रहे, बीटा 2 पे काम करते हैं। तो बीटा 2 एगोनिस्ट हमारे साल्ब्यूटामोल टर्ब्यूटालिन बीटा 2 के एगोनिस्ट होते हैं ना बच्चों। कैटेगरी पोटाशियम आयोडाइड की क्या होती है, तो आपका जो है ये पोटाशियम आयोडाइड एक्सपेक्टोरेंट हो जाएगा यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट के एग्जाम्पल में इसमें दिया हुआ है गुइफेनासिन तुम्हारा एक्सपेक्टोरेंट है यहाँ पर, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, साल्ब्यूटामोल हाईली सेलेक्टिव बीटा 2 का एगोनिस्ट है, मसल ट्रेमर्स डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्ब्यूटामोल का होता है, दोनों बातें करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के बारे में ट्रू है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के बारे में कौन सा बात करेक्ट है, किसके बारे में, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के बारे में। सिंथेटिक क्रोमोन डेरिवेटिव होता है, इनिबिट कराता है डिग्रेनुलेशन मास्ट सेल, बिल्कुल मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है ना। नोट अब्जॉर्ब ओरली एडमिनिस्टर एरोसोल की फॉर्म में थ्रो मीटर डोज नील, सारी बातें करेक्ट है, हाँ बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा। मेन एडवर्स इफेक्ट साल्ब्यूटामोल का, तो भाई ये मसल ट्रेमर्स करा देगा और पाल्पिटेशन करा देता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म एक्शन इज करेक्ट एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे करेक्ट है। थियोफाइलिन बच्चों आपका एंटीकोलिनर्जिक में नहीं आता है ना, बाकी साल्ब्यूटामोल बीटा 2 का एगोनिस्ट है, ब्रोंकोडायलेशन कराएगा। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, जाफिलुकास जो है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, तो ल्यूकोट्राइन मॉड्यूलेटर हो जाएगा, ओके। साल्ब्यूटामोल तुम्हारा बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है बच्चों, ऑप्शन सी। मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डाइअमीन, तो ये होता है तुम्हारा एमिनोफाइलिन जो होता है ना, एमिनोफाइलिन में क्या है, मिक्सचर है थियोफाइलिन प्लस इथाइलिन डाइअमीन का। ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस्ड बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ड्यू टू रिएक्शन, तो ये एंटीकोलिनर्जिक है, तो मस्करेनिक एंटागनिस्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी, ओके। साल्ब्यूटामोल क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर है, बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है बच्चों। फोलकोडिन एंटीटसिव्स में तुमने पढ़े थे, है ना, ओपियोइड एंटीटसिव्स होते हैं ये। साल्ब्यूटामोल क्या है, नॉन कैटेकोलामिन बीटा का एगोनिस्ट, बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है। थियोफाइलिन जैंथीन डेरिवेटिव है बच्चों, जैंथीन 1, वो कैफीन तो 137 ट्राइमिथाइलजैंथीन था, है ना, तो ये जैंथीन डेरिवेटिव है थियोफाइलिन, ओके। एग्जाम्पल लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्बिटिरोल, एटिरोल वाले लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है तुम्हारा साल्मिटिरोल, ओके, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है एक्सेप्ट, तो देखो बीटा 2 में आपके साल्ब्यूटामोल टर्बिटालिन फॉर्मिटिरोल, लेकिन आइसोप्रिनालिन जो होता है ना बच्चों, ये बीटा पे तो एगोनिस्ट है, बट बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सभी पे एगोनिस्ट है, नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट होता है हमारा आइसोप्रिनालिन, ओके। मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा ड्रग यूज आर साल्मिटिरोल, बिल्कुल, जाफिलुकास, बिडिसोनाइड, निडोक्रोमिल, सोडियम बेम्बुटिरोल, ठीक है। हाँ, जाफिलुकास का मैकेनिज्म तुम सिंपली पूछा है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर जो है एंटागनिस्ट होता है, जो कि तुम ऑप्शन बी में करेक्ट दिया हुआ, ओके। वेंटोलिन कॉमन ब्रांड नेम तुम्हारे साल्ब्यूटामोल का ही है बच्चों, याद रखना। नोस्कैपिन बताया था, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल कफ सेंटर सप्रेसेंट्स में आते हैं, एंटीटसिव्स में, है ना, नॉन ओपियोइड एंटीटसिव्स में आते हैं। डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्ब्यूटामोल को मसल ट्रेमर्स करा देता है, याद रखना है। स्टेटमेंट अबाउट एमिनोफाइलिन के बारे में इनकरेक्ट है, सेलेक्टिव ना होकर नॉन सेलेक्टिव फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर होता है। बाकी ब्रोंकल अस्थमा में तो यूज़ कर रहे हो, कॉम्बिनेशन होता है एमिनोफाइलिन में थियोफाइलिन के इथाइलिन डाइअमीन और एक्वा सोल्यूशन बिकम क्लाउडी, ठीक है, तो गलत में ऑप्शन ए वाला गलत है। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जो अस्थमा में यूज़ करोगे, शॉर्ट एक्टिंग है हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टर्ब्यूटालिन हो जाएगा। ओपियम एल्कलोड ऑफ बेंजो आइसोक्विनोलिन सीरीज में नोस्कैपिन आता है, बेंजो आइसोक्विनोलिन सीरीज में, ओके। कोडीन में फिनेंथ्रीन रिंग है, ओके। एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए क्या दोगे, मोंटेल्यूकास्ट दे दोगे, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ओके। बिस कार्बमेट एस्टर प्रोड्रग है टर्ब्यूटालिन का। बैम्ब्यूटिरोल
is prodrug of terbutaline. Which class of drug primarily used to relax and dilate the airway, making them effective in treatment of conditions जैसे कि अस्थमा एंड COPD? बताओ. सिंपली भाई ब्रोंको डायलेटर कराएंगे, ब्रोंकाई को डायलेट तो COPD स्टैंड्स फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है. मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या क्रोमोलिन सोडियम कीटोटिफन तुम्हारा आता है. ओके, नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. हाइपोटेंशन नहीं कराएगा, बाकी पाल्पिटेशन, मसल ट्रेमर्स, रेस्टलेसनेस कराता है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंटी IgE एंटीबॉडी में ओमेलिजुमैब तुमने पढ़ा होगा, है ना. ड्रग इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकस सिक्रेशन, रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग. तो एक्सपेक्टोरेंट करते नहीं काम. तो ऑप्शन 2. नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट और कफ सप्रेसेंट है. नॉन एनाल्जेसिक है, ओपिएट है. तो आपके ओपियोइड वाले में कोडिन और फोलकोडिन देखा था, है ना. तो जो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है प्राइमरी थेरेपेटिक यूज ऑफ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एज इनहेलेंट. इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का प्राइमरी थेरेपेटिक यूज क्या है? इसको रिलीव करने के लिए ब्रोंकोस्पाज्म इन COPD में यूज करते हैं. ऑप्शन C. लॉन्ग एक्टिंग ब्रेटो एगोनिस्ट, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्बिटिरोल सारे ही होते हैं. ऑप्शन D हो जाएगा. ट्रू अबाउट कीटोटिफन मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है. एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी रखता है बच्चों ये. सेडेशन और ड्राई माउथ कोमा एडवर्स इफेक्ट कीटोटिफन के होते हैं. तो ऑप्शन D हो जाएगा. तुम्हारी सारी बातें करेक्ट है. नॉट अ नॉन ओपियोइड ड्रग. नोट को नॉन से काट दो, ओपियोइड निकाल दो आंसर में. कोडीन, फोलकोडिन आते हैं. बाकी तीनों नोस्कैपिन, क्लोफिडियानोल, डेक्स्ट्रोमिथोफन नॉन ओपियोइड एंटीटर्सिव्स में आते हैं, है ना. एंटीहिस्टामिनिक विड्रो कह रहे हैं. नैरो थेरेपेटिक विंडो थियोफाइलिन की होती है, याद रखना. ओके. 5 लोक्स इनिबिटर, लोक्स लिपोऑक्सीजिनेज इनिबिटर में ज़िल्यूटन तुम्हारे ड्रग आते हैं. ज़िल्यूटन. इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में तुमने देखा थी ब्यूडिसोनाइड देखा था बच्चों, है ना. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स के बाद हमारा टॉपिक था हॉर्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के MCQs हमने इसमें कवर करे हैं. ओके, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है नोनापेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी का. तुम्हारा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होते हैं. तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है? वैसोप्रेसिन दिया हुआ है बच्चों. करेक्ट हो गया. ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? कैल्सिटोनिन इस बाय तो तुम्हारे थायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन में T3 T4 और कैल्सिटोनिन तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों. कैल्सिटोनिन हो जाएगा. विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय इंक्रीज कराता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा इन द पेरिफेरल टिश्यू में. इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने वाले ड्रग्स में हमारा बाइगोनाइड्स का मेटाफॉर्मिन आ जाएगा, है ना. ऐसा एक क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था AIMCRE4 में, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कौन सी ड्रग बढ़ाती है ना. तो मेटाफॉर्मिन हो जाएगा. नोट अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में एकार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज आता है. नहीं आएगा. कौन सा? रैपाग्लिनाइड. ये मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में आती है, रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड. ओके, फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट? फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशंस लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. तो प्रोटामिन जिंक इंसुलिन हो जाएगा, लॉन्ग एक्टिंग में तुम्हारा आता है. ओके, फिर कह रहे हैं अमीनो एसिड आर प्रेजेंट चेन ए में होते हैं 21, चेन बी में होते हैं 30. चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं. हमारे इंसुलिन की बात कर रहे हैं, कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51 होते हैं. चेन ए में 21, चेन बी में 30. बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू इंसुलिन रिसेप्टर ट्रिगर्स टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, जो कि तुम्हें ऑप्शन D में दिया है बच्चों. करेक्ट बताना है. साइड इफेक्ट मेटाफॉर्मिन का क्या होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देगी बिल्कुल. इंसुलिन का साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसेमिया, लिपोडिस्ट्रोफी, फैनफॉर्मिन, लैक्टिक एसिडोसिस करा देती है. सारी बातें करेक्ट है. ऑप्शन D तुम्हारा आंसर हो जाएगा. इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन मोर देन 200 यूनिट्स पर डे हो जाएगा. फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन का रिलीज स्टिमुलेट करेंगे पैंक्रेटिक बीटा सेल्स से. सल्फोनाइल यूरियाज कराते हैं बच्चों. ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा. एब्जॉर्प्शन इज वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वैसोप्रेसिन कराता है हमारा एंटीडायबिटिक हार्मोन जो होता है. टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है. टाइप 1 वाला जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जुवेनाइल ऑनसेट भी कहते हो. टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है, जिसे मैच्योरिटी ऑनसेट भी कहते हो ना. कह रहे फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू क्लास ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज कॉमनली यूज्ड टाइप 2 डायबिटीज बस स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज, है ना. तो सल्फोनाइल यूरियाज में ग्लिबन क्लेमाइड तुम्हें दे रखा बच्चों. ऑप्शन 4.
commonly used hormonal contraceptive method that help address the population problem by preventing unwanted pregnancy, है ना। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड की बात कर रहे हैं बच्चों। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल आ जाएगा तुम्हारा, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं इसमें, ओके। एंटी थायराइड ड्रग डिक्रीज कराते सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, कैसे? इंटरफेयर विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नॉर्मल लेवल कैल्शियम का ब्लड प्लाज्मा में 9 से 11 mg पर 100 ml होता है बच्चों। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो होता है टाइप 1 को क्या कहा तुमने? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हो टाइप 1 को, इंसुलिन डिपेंडेंट। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्राप्ति लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन होता है, ग्लूलिसाइन, ओके। 2 हार्मोन कंबाइन करेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव या पिल, तो इस्ट्रोजन के साथ में प्रोजेस्टेरोन देते हैं बच्चों, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। इंसुलिन क्या करेगा? डिक्रीज कराता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल को कम करा के रखता है। प्राइमरी रोल एडीएच का क्या होता है? वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो एडीएच क्या कराता है बच्चों? वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है। वहाँ पर तुम्हारे जो किडनी में डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स होती है, वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है, ओके। और इस सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराने का काम तुम्हारा किसका था? एल्डोस्टेरोन करा रहा था। डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट की सेल से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा था ना, ये तुम्हारा एल्डोस्टेरोन कराता है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड एक्टिंग लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन होता है, नोट में ग्लार्गिन नहीं आता, ग्लार्गिन डैटिमर डिग्लूडेक लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं, ओके। हाँ, इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स में डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट बच्चों आता है तुम्हारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड होता है तुम्हारा, इंटरमीडिएट जो लोब होते हैं पिट्यूटरी की, वहाँ से जो है सिक्रेट होता है। एनहांस कराएंगे इंसुलिन के सिक्रेशंस को तुम्हारी जो है ये सल्फोनाइल यूरियास कराते हैं, जो कि तुम्हें ऑप्शन 1 में ग्लिमेपिराइड दिया है। लोअरिंग ऑफ विच हार्मोन कोज मेंस्ट्रुएशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन कराएगा कौन सा हार्मोन कम हो जाएगा, तो है ना, तो तुम्हारा होता है प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये कम हो जाएगा ना बच्चों, तो मेंस्ट्रुएशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन की कमी से, ओके। डायबिटीज मेलाइटस में क्या हो रहा है? इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज बढ़ गया बच्चों ब्लड में, क्या है? हाँ, डिक्रीज हुआ है इंसुलिन या फिर इंक्रीज हो गया ग्लूकोज, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन भाई इंसुलिन का बता दो कौन सा है? इंसुलिन ने क्या करना है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है, ऑप्शंस में देख लेना कहाँ पर बढ़ा रहा है। इंसुलिन इंक्रीज अपटेक है अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, हाँ कराएगा लीवर स्केलेटल मसल से, बिल्कुल सही है। इनहिबिट ग्लूकोनियोजन से बिल्कुल कराएगा। प्रोटीन का ब्रेकडाउन फैसिलिटेट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, बिल्कुल सही है। इनहिबिट लिपोलिसिस फेवर ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, बिल्कुल ऑप्शन डी, तीनों बातें करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट इंसुलिन के बारे में, अच्छा इंसुलिन के बारे में, ठीक है। नॉर्मली एडमिनिस्टर करते हो बिल्कुल सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। अल्फा सेल्स नहीं, बीटा सेल्स से रिलीज होता है, तो क्या बताना? अच्छा करेक्ट बताना तुम्हें, ओके ओके, तो गलत हो गया, अल्फा नहीं बीटा सेल्स वाला है ये आपका। रेगुलर इंसुलिन का लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट एक्टिंग होता है। लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन ये लॉन्ग नहीं होती, रैपिड एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, तो ऑप्शन 1 ही वाला तुम्हारा ए ही करेक्ट है, बाकी तीनों तो गलत लिख रखे इन्होंने। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करेंगी? पैराथॉर्मोन्स, है ना, जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है पैराथॉर्मोन्स तुम्हारा, ओके। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय लाइडिक सेल्स, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। डायबिटीज मेलाइटस में लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड, इंसुलिन का कम हो गया ग्लूकोज बढ़ गया बच्चों, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस प्राइमरी बाय विच स्ट्रक्चर, तो अभी अब तुमने देखा लाइडिक सेल से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है ना, ऑप्शन ए। Which gland is often referred to as master gland of endocrine system due to its role in controlling the function of many other endocrine glands? पिट्यूटरी को बोलते हो भाई, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है तुम्हारी। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो गया? हमारा इंसुलिन कम हो गया बच्चों, डेफिशिएंसी होगी, सॉरी इंसिपिडस पूछा है, मलाइटस होता है, मलाइटस जो होता है उसमें इंसुलिन कम होता है मेरे बच्चों। इंसिपिडस में क्या कम हो गया? डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन कम हो गया, ये क्या करा रहा था? वाटर को रीअब्जॉर्ब करा रहा था किडनी में डीसीटी और सीडी वाली सेल्स से, है ना, तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, यूरिन की फॉर्म में जो है बहुत ही ज़्यादा यूरिनेशन होगा इसमें, है ना, तो ये वो है, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट होगा यहाँ पर। हार्मोन प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज की हार्मोन में इंसुलिन आ जाएगा हमारा, बीटा सेल्स से जो रिलीज होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या कम हो गया तुम्हारा? लेक ऑफ आयोडीन, ऑप्शन डी। हार्मोनल मेथड में, हार्मोनल में तो हमारे माला डी पिल्स आती हैं बच्चों, ऑप्शन डी। आयोडीन कंपोनेंट है भाई हमारे थायराइड हार्मोन का होता है,
कोर्टिसोन आपका एक हार्मोन होता है जो किस में आता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड में आता है कोर्टिसोन। ओके, कैल्शियम मेजर कंपोनेंट हमारे हड्डियों में होता है भाई, बोन्स का होता है। टाइप 2 डायबिटीज को क्या कहोगे, टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट कहा था, टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस तुम कहते हो, टाइप 2 को जिसे मैच्योरिटी ऑनसेट भी कहते हो। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी अडल्ट बॉडी, तो मैक्सिमम आयोडीन तुम्हारे थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है बच्चों, याद रखना। ओके, देखो कह रहे बॉडी में, जो हेल्दी बॉडी में 50 से 20 mg आयोडीन, जिससे 70 से 80% तो हमारा थायराइड ग्लैंड में ही स्टोर है बच्चों। बीटा सेल्स क्या सिक्रेट करेंगे भाई, इंसुलिन, ऑब्वियसली इंसुलिन हो जाएगा तुम्हारा। विटामिन D3 को और क्या कहोगे, है ना, कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हो। कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन D3 का, है ना। विटामिन डी स्टीरोइडल होता है, स्टीरोइडल विटामिन कौन सा है, विटामिन डी होता है ना। कैल्सिट्रायोल 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। स्टेटमेंट ट्रू कैल्सिट्रायोल के बारे में, कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म जो है ना विटामिन D3 का, ये क्या करेगा बच्चों, कैल्शियम का लेवल ना बढ़ाता है ब्लड में, पैराथॉर्मोन्स के जैसे एक्ट करता है। और एक कैल्सिटोनिन तुम्हारा थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, वो अपोजिट काम करेगा पैराथॉर्मोन्स के, ध्यान रखना। कैल्सिट्रायोल एनहेंस कराएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन से, बढ़ा देगा एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम और फॉस्फेट का, ठीक है, बढ़ा लेगा ये, हाँ कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं एनहेंस कराएगा रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट और बोन्स, बिल्कुल सही है, सिर्फ ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा। एनहेंस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम एंड फॉस्फेट, तो इससे भी ब्लड में कैल्शियम बढ़ ही रहा है ना। ऑप्शन डी ऑल सारी बातें करेक्ट है। एक ड्रग विच इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन से बन रहा है डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम में 5-अल्फा रिडक्टेज, इसको इनहिबिट करा दो, कौन सी ड्रग करा रही है, फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड आती है ना। ऑप्शन सी कर दो, दोनों ही ड्रग कराएंगे तुम्हारी। ओके बच्चों, फिनास्टिराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बैंडलेस इट, तो क्या है, 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, अभी देखी तुमने, है ना। ऑप्शन सी। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कौन सा, इसमें से ओरली दे रहे हो, इंसुलिन तो दोगे नहीं। पायोग्लिटाजोन, ये तुम्हारा थायाजोलिन डायोन्स में आते हैं। फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज अ न्यू ड्रग टारगेट फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2, SGLT2 को इनहिबिट करा रहे हो भाई तुम। सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2, SGLT2 इनहिबिटर में ग्लिफ्लोजिन वाली तुम्हारी ड्रग आती है ना, ग्लिफ्लोजिन्स वाले, बिल्कुल, जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, एम्पा, एटू, इप्रा, ल्यूसियो। ओके, SGLT2 इनहिबिटर में ग्लिफ्लोजिन वाला देख लो, डेपाग्लिफ्लोजिन तुम्हें दे रखा बच्चों। ऑप्शन 4, डेपाग्लिफ्लोजिन कोज हाइपोग्लाइसेमिया, कैसे SGLT2 को इनहिबिट करा रही है, और वो क्या कराता है, SGLT2 ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करा रहा था। अब वो ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो इंक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीशन यूरिन हो जाएगा। हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन देखा है तुमने बच्चों, TRH की जगह TSH देखा है, ACTH देखा है, FSH देखा है, LS देखा है, प्रोलैक्टिन देखा है, ये सारे क्या है, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन बता दिए मैंने तुमको। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे रखे ड्रग के, तो ग्लिप्टिन वाले DPP4 इनहिबिटर्स होते हैं करेक्ट, तो ऑप्शन 1 वाला करेक्ट हो गया तुम्हारा। ये ग्लिफ्लोजिन वाले SGLT2 के इनहिबिटर थे। ग्लिबनक्लेमाइड, ग्लिमेपिराइड तुम्हारे जो सल्फोनिल यूरियाज होते हैं, पोटाशियम ATP चैनल को ब्लॉक करा के काम करते हैं। ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर होते हैं। AMPK के एक्टिवेटर तुम्हारे बाइगोनाइड होते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है। ओके, हार्मोन नोट सीड एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है, ACTH था, FSH था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन नहीं होता, ये तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। पैराथायरॉइड ग्लैंड रेगुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, फॉलोइंग इज यूज्ड हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में। हाइपोपैराथायरॉइड, जो पैराथायरॉइड के हार्मोन कम हो गए है ना, तो वहाँ उस केस में तुम देते हो डाइहाइड्रोटेस्टिरोल दिया जाता है, ऑप्शन डी, है ना। सिंथेटिक एनालॉग होता है विटामिन D2 का। मिनी पिल में क्या होता है, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स मिनी पिल्स होते हैं, लो डोज प्रोजेस्टेरोन इनमें होता है। ओनली प्रोजेस्टेरोल कंटेनिंग पिल्स मिनी पिल्स होती हैं। स्टेटमेंट ट्रू है, सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट कराता है, बिल्कुल।
इंसुलिन ग्लूकागोन दोनों को। ग्लूकागोन इवोक रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड सोमैटोस्टेटिन, इंसुलिन इनहिबिट कराएगा। तो देखो बच्चों ग्लूकागोन की सिक्रेशन को बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ऑल। इंसुलिन इज यूजुअली गिवन डायबिटिक पेशेंट, सभी को पता भाई सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं इंसुलिन को, ऑप्शन डी। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पर, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जैसे कि तुम्हारा कोर्टिसोल हो गया है ना, मिनरलोकोर्टिकॉइड में तुम्हारा एल्डोस्टेरोन आता है, ठीक है। तो यहाँ ये इन्वॉल्व होते हैं फैट के मेटाबॉलिज्म में, है ना। फैट, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का इफेक्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म पे। मिनरलोकोर्टिकॉइड का इफेक्ट सोडियम पोटाशियम के और फ्लूइड के बैलेंस पे होता है। पैमिड्रोनेट को बच्चों पैगेट डिजीज में यूज करो, जहाँ पर तुम्हारी बोन्स ना बहुत ही सॉफ्ट हो गई है ना। पैगेट डिजीज जो होता है वहाँ पर हम जो ये पैमिड्रोनेट हमारे बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं, इनको हम पैगेट डिजीज में यूज करते हैं ना। उसमें मतलब कि बोन्स ना डिफॉर्म हो जाती है ना, रिमॉडलिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ वन और मोर बोन्स, हाँ ठीक है। वहाँ पर तुम बिसफॉस्फोनेट्स को यूज़ कर रहे हो, जैसे पैमिड्रोनेट हो गया, एलेंड्रोनेट, राइसड्रोनेट, जोलिड्रोनेट, सारे बिसफॉस्फोनेट्स हैं। एंटीथायरॉयड ड्रग में हमारा कौन सा आता है, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कन्वर्जन ऑफ T4 से T3 इनिबिशन इज एसोसिएटेड विद, कौन कराएगा, प्रोपाइल थायोयूरासिल, ओके। नोट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन, शॉर्ट एक्टिंग नहीं है, लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूटाथाइन होती है, ग्लार्गिन लॉन्ग एक्टिंग में आता है। हाई ब्लड कैल्शियम लेवल किस वजह से होगा, तुम्हारा पैराथॉर्मोन्स की वजह से होगा बच्चों, ऑप्शन सी। डिसऑर्डर ऑफ हाइपो फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर मेडुला आउटर कोर्टेक्स पार्ट है, कोर्टेक्स पार्ट की हाइपो फंक्शनिंग हो रही है, ये डिसऑर्डर। तो हाइपो फंक्शनिंग हो गई तो इसको हार्मोन कम प्रोड्यूस होंगे, तुम्हारे ग्लूकोकोर्टिकोड हो गया, कोर्टिसोल, मिनरलोकोर्टिकोड, एल्डोस्टेरोन कम प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो ये होता है एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी से बोलते हो, और डिजीज का नाम है हमारा एडिसन्स डिजीज होता है ना। कशिंग्स सिंड्रोम में उल्टा होता है ना, ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तुम्हारे जो ग्लूकोकोर्टिकोड, मिनरलोकोर्टिकोड ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं कशिंग्स सिंड्रोम में, है ना, और इसमें कम प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन बी तुम्हारा एडिसन्स डिजीज करेक्ट है। ए पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो, टोटल 51 है, ए में 21 है, बी में 30 अमीनो एसिड है, ओके। ए में 21, बी में 30। एडवर्स इफेक्ट कोर्टिकोस्टेरॉइड से जुड़े मिनरलोकोर्टिकोड एक्शन की वजह से होता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड का कौन सा एडवर्स इफेक्ट उनके मिनरलोकोर्टिकोड एक्शन की वजह से, मतलब एल्डोस्टेरोन की वजह से होगा। देखो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से होता है। मून फेज हो जाएगा तुम्हारा, इंक्रीज सेप्टिल, ये सारे ग्लूकोकोर्टिकोइड वाले हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड की वजह से ऑप्शन बी, राइज इन ब्लड प्रेशर, ओके। डिक्रीज पैराथॉर्मोन्स सिक्रेशन का, पैराथॉर्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, टिटैनी देखने को मिलेगा तुम्हें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एनाबोलिक स्टीरॉयड में स्टेनोजोल, हाँ बिल्कुल एनाबोलिक स्टीरॉयड में आ जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन ए आ जाएगा, है ना। टाइप ऑफ स्टीरॉयड इंटरेक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर, इनहैंस मसल मास, मेल सेक्स हार्मोन, तो ये आपके एनाबोलिक स्टीरॉयड ही होते हैं बच्चों, ओके। फंक्शन इंसुलिन हार्मोन का पैंक्रियाज में क्या फंक्शन है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग, नहीं ग्लूकोज को ज़्यादा नहीं कराएगा हमारा इंसुलिन भाई, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी नहीं बढ़ाता, डिक्रीज कराता है, ये वाला सही है। ब्लड ग्लूकोज ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन 3 करेक्ट है, ओके। एंटी डायरेटिक हार्मोन में हमारा वैसोप्रेसिन एडीएच आता है, ऑप्शन सी। एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइलयूरियाज में हमारा कौन सा टोलब्यूटामाइड आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में टोलब्यूटामाइड जो कि सल्फोनाइलयूरियाज में आ रहा है, ग्लिपिजाइड, क्लोरप्रोपेमाइड सारे ही आते हैं, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन आता है, मेल सेक्स हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन आता है। मेटफॉर्मिन बाइगोनेट्स में आता है बच्चों, बाइगोनेट्स में, है ना, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, एएमपी के एक्टिवेटर होते हैं, याद रखना है, ओके। इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड, 51 अमीनो एसिड भाई तुम्हारे इंसुलिन में होते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है, बीटा से इंसुलिन तुमने पढ़ा होगा। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होते हैं बच्चों। ग्लूकागोन क्या है बच्चों, ग्लूकागोन जो होता है सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 29 अमीनो एसिड्स होते हैं, मोलिकुलर वेट 3500 है, ओके। हार्मोन रिलीज बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं। इसके हार्मोन में तुमने ऑक्सीटोसिन और एडीएच एंड डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन पढ़ा हुआ है। थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड सिंथेसाइज होता है तुम्हारा थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। ऑल आर यूज इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में सभी को यूज करोगे, किसको छोड़ के, ग्लूकागोन को छोड़ के, इंसुलिन को, आईवी फ्लूइड, सोडियम बाइकार्बोनेट सभी को यूज कर लोगे, है ना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है हमारी पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है बच्चों, पीनियल ग्लैंड जो कि थर्ड वेंट्रिकल की रूफ से अटैच है तुम्हारी, ओके, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन। हार्मोन इन्वॉल्व इन सिक्रेशन रेगुलेशन, मिल्क के सिक्रेशन के लिए रेगुलेशन के लिए हमारा प्रोलैक्टिन होता है ना भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन प्रोलैक्टिन। फेनफॉर्मिन को विड्रॉ कर लिया गया, क्यों, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से बच्चों, लैक्टिक एसिडोसिस, ओके। रेलॉक्सिफिन इंडिकेटेड फॉर यूज इन, तो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इसको यूज करते हो बच्चों, ऑप्शन सी। फैक्ट इज नॉट ट्रू बट क्लोमिफेन सिट्रेट डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन ट्यूमर, प्योर एस्ट्रोजन एंटागनिस्ट इन ऑल ह्यूमन, रेंडर बेनिफिट इन मेल विद ओलिगो स्पर्मिया, या एनहेंस रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, है ना। तो डिक्रीज ना करा के इंक्रीज कराती है ओवेरियन ट्यूमर का रिस्क, है ना, तो नॉट ट्रू में ऑप्शन ए हो गया, ओके। सेंटक्रोमन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द ड्रग, सेंटक्रोमन बच्चों हमारे ओरल कंट्रासेप्टिव्स में ही आते हैं। बीटा मिथासोलिन प्रेडनिसोलोन को कहाँ पर यूज करते हो तुम, इन्फ्लामेशन में। फॉलोइंग इज मैमेलियन एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है तुम्हारा, 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन होता है। ड्रग इंटरेक्ट विद वैसोप्रेसिन के साथ में हमारी क्लोरप्रोपेमाइड जो है वो इंटरेक्ट करेगा। सिमिलर टू ए कार्बोज, ए एरबोज, मिग्लिटोल, वोगलीबायोज, अल्फा ग्लूकोसाइडीज इनहिबिटर होते हैं, ऑप्शन सी। प्रोपाइल थायरोसिल सिमिलर टू वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एंटीथायरॉइड ड्रग है तो मैथिमाजोल के जैसा हो जाएगा, मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल। हार्मोन स्टिमुलेट यूट्राइन स्मूथ मसल्स, यूटिरस की स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट कर, यूट्राइन यूटिरस को के जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन होता है ना। हार्मोन इनहिबिट करा रहा है सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन का सिक्रेशन, ग्लूकागोन का, ग्रोथ हार्मोन का, तो भाई ये तुम्हारा सोमैटोस्टेटिन होता है, ओके, ऑप्शन बी। सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट करा रहा है ऑल एक्सेप्ट, ग्रोथ हार्मोन को करा रहा है बच्चों एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, टीएसएच, है ना, तो ये एपिनेफ्रिन को नहीं कराएगा, बाकी तीनों को इनहिबिट कराता है। एक्सेप्ट में आ जाएगा तुम्हारा क्या, एपिनेफ्रिन आ जाएगा बच्चों के, है ना, ठीक है। ये जो सोमैटोस्टेटिन के बारे में लिखा हुआ है तो ये इनहिबिट कराता है ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन बाय पैंक्रियास, ठीक है, एंड ऑल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेशन इंक्लूडिंग गैस्ट्रिन एंड एचसीएल को भी। स्टेटमेंट ट्रू बता दो कौन सा है। एस्ट्राडायोल मेजर एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय ओवरी, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए 3 हार्मोन बिल्कुल होते हैं, पैराथॉर्मोन्स, कैल्स्ट्रोन, कैल्स्ट्रॉल बिल्कुल सही है, सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, वार्डिलाफिल, सेलेक्टिव फॉस्फोराइसिस 5 इनहिबिटर होते हैं बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों बातें करेक्ट हैं। बाइगोनेट्स एक्ट बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट, है ना, तो देखो ये इंसुलिन का रिलीज बढ़ाने वाले नहीं होते बच्चों, इंसुलिन एक्सेप्ट में आ गया, बाकी ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कराएंगे, इंसुलिन की बाइंडिंग रिसेप्टर से बढ़ा देंगे, ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा देंगे, ओके, तो ऑप्शन बी एक्सेप्ट में आ गया। स्टेटमेंट ट्रू अबाउट सीटाग्लिप्टिन DPP4 इनहिबिटर होता है तुम्हारा, है ना, बिल्कुल, एंजाइम जो डिग्रेड कर इंक्रेटिन को इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ GLP-1 एंड GIP, दोनों बातें करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। एंटी डायबिटिक ड्रग पायोग्लिटाजोन यूज इन टाइप 2 डायबिटीज कैसे काम करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने वाले ड्रग में तुम्हारे बच्चों 2 कैटेगरी आपकी है, बाइगोनेट्स और आपके जो ये होते हैं थायाजोलिन डायोन्स, ओके, ये सेंसिटिविटी को बढ़ा के काम करते हैं, ऑप्शन बी, है ना। प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए तीनों हार्मोन है, कैल्सिटोनिन भी होता है बच्चों, पैराथॉर्मोन्स होते हैं, कैल्सिट्रायोल होता है, लेकिन ये तो कम कराता है कैल्शियम को लेवल को, ये दोनों बच्चों बढ़ाते हैं, याद रखना है, ओके। एरोमेटेज इनहिबिटर में लिट्रोजोल, नास्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टेन तीनों ड्रग आती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। DPP4 इनहिबिटर में ग्लिप्टिन वाले आते हैं, सेक्साग्लिप्टिन, विल्डिग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, ओके। फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मेंटेनेंस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम और स्टिमुलेट मेमोरी डक्ट फॉर्मेशन, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, है ना, ये सब काम आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ही होते हैं। नोट ट्रीटमेंट फॉर हाइपोग्लाइसीमिया हो रखा है, ग्लूकोज कम हो रहा है ना, ग्लूकोज कम हो रहा है, तो भाई क्या करोगे, ग्लूकोज कम हो रहा है तो इंसुलिन दोगे क्या, तो फिर से और ही ग्लूकोज कम करा देगा, भाई ग्लूकागोन दे दो, फ्रूट जूस, ग्लूकोज दे दो, लेकिन इंसुलिन तो नहीं दोगे, नोट में ऑप्शन सी आ गया इंसुलिन। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस का हार्मोन, तो रिलीजिंग हार्मोन और रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन तुम्हारे हाइपोथैलेमस के होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ जाएगा तुम्हारे हाइपोथैलेमस का हार्मोन, ऑप्शन बी। विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय मिमिक कराता है इफेक्ट ऑफ GLP-1 हार्मोन दैट इंक्रीज इंसुलिन का सिक्रेशन, है ना, तो एक्जिनाटाइड होता है तुम्हारा बच्चों, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलोइंग ऑर्गन विद देयर प्राइमरी फंक्शंस एंड मार्क द करेक्ट आंसर, अच्छा ठीक है, यहाँ पर देख लो बच्चों, पीनियल ग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है क्या,
करती है। देखो पहले पीनियल ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड है, थाइमस और एड्रिनल ग्लैंड, 4 ग्लैंड है। कंट्रोल टिश्यू मेटाबॉलिक रेट्स एंड रेगुलेट करेगा कैल्शियम के लेवल को। कैल्शियम की लेवल की बात हुई तो भाई तुम्हारा थायरॉइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन आ जाएगा यहाँ पर, है ना, तो ये थायरॉइड ग्लैंड हो जाएगी यहाँ पर। कह रहा कंट्रोल मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये तुम्हारी थाइमस हो जाएगी, है ना। एडजस्ट वाटर बैलेंस, टिश्यू मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को, है ना। तो देखो वाटर बैलेंस को एडजस्ट करना है, टिश्यू के मेटाबॉलिज्म को, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, तो यहाँ पर तुम्हारे ये एड्रिनल ग्लैंड आ जाएगी, एड्रिनल ग्लैंड, है ना। फिर कंट्रोल टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन से डे एंड राइट रिदम, ये पीनियल ग्लैंड आ जाएगी। देख लेना बच्चों, ठीक है, तो यही होगा इसमें। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तुम मैच कर लेना, तुम्हारा डी निकल के आ जाएगा। ओके, विच हार्मोन प्राइमरली सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है, ठीक है। प्ले क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टिसोल होगा, तुम्हारा ग्लूकोकोर्टिकोइड में आता है, एड्रिनल कोर्टेक्स का हार्मोन है ना। विच क्लास ऑफ मेडिकेशंस प्राइमरली यूज्ड टू स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर एंड कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज, तो ये तुम्हारा ऑक्सीटोसिक्स होते हैं, है ना, ऑप्शन 3। कह रहा बिसफॉस्फोनेट जैसे एलेंड्रोनेट कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो इसको ना तुम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, कहाँ पर, देखो बिसफॉस्फोनेट्स को हम यूज़ कर रहे थे हमारे पैगेट डिजीज में, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस के केस में यूज़ कर लोगे बच्चों। कॉमनली यूज ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन एंटागनिस्ट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कशिंग्स सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में क्या हो रहा है, आपके जो ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, तो कौन सा ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, एंटागनिस्ट है जिसे तुम यूज़ करते हो। देखो कीटोकोनाजोल तो एंटी फंगल है, माइफप्रिस्टोन, स्पाइनोलैक्टोन पोटेशियम स्पैरिंग है, या फ्लूड्रोकोर्टिसोन को तुम यूज़ करोगे, है ना। ऑप्शन फ्लूड्रोकोर्टिसोन तो नहीं होता, ये तो एगोनिस्ट में हो जाएगा। हाँ, हमारा जो है माइफप्रिस्टोन जो है ये एंटागनिस्ट होगा। ओके, तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर ये माइफप्रिस्टोन को यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन mg/dl, है ना, फास्टिंग ब्लड तो 70 से लेके 100 तक होता है mg/dl, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करोगे। हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर मतलब ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, हायर ब्लड शुगर लेवल हो गया, ऑप्शन बी। इंसुलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करके रखता है, कम करा के रखता है ना। टी ऐसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है तुम्हारा थायराइड ग्लैंड से नहीं होगा, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की, और कौन सी लोब से, एंटीरियर लोब से, ऑप्शन डी हो जाएगा। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है हमारे पेनक्रियाज में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से। इंसुलिन हमारा एक हार्मोन होता है, क्या होता है, हार्मोन। मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिज्म की मेजर साइट होती है लिवर। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, करंटली यूज्ड सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल इंक्लूड द फॉलोइंग। सेकेंड जनरेशन में आते हैं, एक को छोड़ के जी वाली आती है, सारे टोलब्यूटामाइड को छोड़ दो, बाकी ग्लीबन क्लेमाइड या ग्लाइब्यूराइड, ग्लिक्लीजाइड, ग्लीपीजाइड, ग्लीमेपिराइड, सारे सेकंड जनरेशन में जी वाले आते हैं, है ना। मास्टर ग्लैंड हमारा कौन सा भाई, पिट्यूटरी को बोलते हो, ऑप्शन 4 हो जाएगा। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तुम्हारा ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मिनरल इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स टीथ के लिए, और डेयरी प्रोडक्ट में तुम्हारा कैल्शियम होता है बच्चों, ऑप्शन 3। हार्मोन रेगुलेट करेगा बॉडी का सर्केडियन रिदम, स्लीप वेक साइकिल को, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड का तुम्हारा जो हार्मोन होता है। टर्म फॉर द कंडीशन इन विच ब्लड बॉडी का शुगर लेवल कंसिस्टेंटली हाई होता है ना। हाइपरग्लाइसीमिया में शुगर लेवल ज़्यादा है तुम्हारा, ओके, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये हो गए हॉर्मोन्स वाले ड्रग के क्वेश्चंस। तो हॉर्मोन्स वाले ड्रग के बाद हमने करे थे इस सीरीज में हमारे ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस वाले ड्रग के क्वेश्चंस, है ना। तो ये एटिपिकल न्यूरोलैप्टिक एंटीसाइकोटिक ड्रग में हमारा सल्फिराइड आता है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस आर प्राइमरली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ विच साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग कहाँ पर यूज करोगे बच्चों, साइजोफ्रेनिया हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआरआई कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हो बच्चों, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स में तुम्हारे आते हैं। वी सीएनएस ड्रग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर इज एंग्जाइटिक इफेक्ट विदाउट रिस्क ऑफ सेडेशन एंड एडिक्शन, कॉमनली एसोसिएटेड बेंजोडाइजेपिन। देखो बेंजोडाइजेपिन जो सेडेशन एडिक्शन करा रहे थे वो नहीं होगा इसके साथ में, तो बेंजोडाइजेपिन तो है नहीं ये, है ना। तो ये है हमारी कौन सी, बस्पिरोन, जीपिरोन, स्पापिरोन, एस्पारोडिकेन डायोन्स में आते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंटीवायरल एजेंट जो कि पार्किंसंस में भी तुम यूज कर रहे हो, है ना, एंटीवायरल ड्रग है,
ये अमेंटाडीन है जो कि पार्किंसन डिजीज में डोपामिन फैसिलिटेटर होता है। ओके, फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल वाइल यूजिंग, तो लिथियम दोगे ना बच्चों, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए देते हैं लिथियम, तो वहाँ पर तुम्हें प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना पड़ेगा। पार्किंसंस इज ए कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर, बोथ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज्ड। कार्बिडोपा को यूज करते हो बच्चों, ये इनिबिट कराता है एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। लीवोडोपा का पेरिफेरी में मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कराता है ये। ओके, ऑप्शन ए। फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग ऑल्सो इफेक्ट ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में कार्बामाजेपिन दिया जाता है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में कार्बामाजेपिन। न्यू एंटी कन्वर्सेंट ड्रग विद स्ट्रक्चर ऑफ गाबा इज गाबापेंटीन होता है, ऑप्शन सी गाबापेंटीन हो जाएगा। ओके, साइक्लोप्रोपेन क्या है तुम्हारा, जनरल एनेस्थेटिक में आता है। पेशेंट हु हैव रिसीव माओ इनिबिटर में एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अगर वो इंजेस्ट करते टायरामिन कंटेनिंग फूड्स जिसमें चीज बियर फिश तीनों आते हैं तुम्हारे। इंडिकेट लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो विच हैज ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में आते हैं बच्चे तुम्हारे, है ना। फिर नेक्स्ट है नॉट अ सिंथेटिक, लोकल एनेस्थेटिक नहीं है मतलब नेचुरल है तुम्हारा। कोकेन होता है बच्चों, नेचुरल में आता है। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आपका बैक्लोफन आता है, क्लोरमेजानोन, डायजेपाम सारे ही आते हैं। गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट में तुम्हारा कौन सा आ जाएगा बच्चों, मस्सीमोल गाबा ए पे एगोनिस्ट होता है बच्चों। 2 हेलोअराइल ग्रुप प्रेजेंट है हेलोपेरिडोल में, तो पैरा पोजिशन पे दोनों फ्लोरो और क्लोरो है, पैरा फ्लोरो फिनाइल और पैरा क्लोरोफिनाइल होते हैं। सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग सीवियर पेन के लिए यूज करोगे भाई तुम किसको, ब्यूप्रीनॉर्फिन। ओके, सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है। इनहेलेशन एनेस्थेटिक में हमारा हेलोथेन इनहेलेशनल्स एनेस्थेटिक में आता है। जनरल एनेस्थेटिक्स में नोट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। देखो बच्चों यहाँ पर तुमसे क्या पूछा था, इनहेलेशनल्स में आते हैं, है ना। तो हेलोथेन तुम्हारे जो जनरल एनेस्थेटिक्स में इंट्रावीनस और इनहेलेशनल्स में हमारा ईथर हेलोथेन एनफ्लुएन सीओफ्लुरेन ये सब आते हैं ना। यहाँ पे कह रहा है नोट इनहेलेशनल्स नहीं है, तो हेलोथेन नहीं आएगा, क्लोरोफॉर्म नहीं आएगा, ईथर नहीं आएगा। थायोपेंटल जो है ये इंट्रावीनस में आता है, नोट इनहेलेशनल्स में। ओके, नेक्स्ट है ड्रग जो पार्किंसंस में यूज कर रहे हो भाई तुम कौन सी, कार्बिडोपा को यूज करते हो, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। ऑल आर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, एक्सेप्ट, तो ब्रोमोक्रिप्टिन रोपिनोल प्राइमपिक्सोल होता है, एक्सेप्ट हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिजरीन माओ बी इनहिबिटर में बच्चों आता है। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आपका मिफनेसिन और उसके कंजीनर्स आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा, है ना। ड्रग इंड्यूस कराएगा पार्किंसंस, तुम्हारी एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है वो इंड्यूस कराती है। हेलोपेरिडोल जो है बच्चों ये पार्किंसन डिजीज इंड्यूस करा देगा। प्रिमिडोन तुम्हारा किस में आता है बच्चों, एंटी कन्वल्सेंट आता है। डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में प्रिमिडोन आता है, बॉडी में जाके ये बच्चों फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है। ट्राईहेक्सीफेनिडाल एंटीकोलिनर्जिक होता है जिसको तुम पार्किंसन डिजीज में यूज कर रहे हो, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है ये। कार्बिडोप का यूज करते हो ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करता है, जिससे क्या होगा, प्रमोट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन द निग्रोस्ट्रेटियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रग जो एंटी कन्वल्सेंट है बच्चों, एंटी कन्वल्सेंट प्रिमिडोन डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स है, बॉडी में जाके फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होगा। प्रेफर्ड ट्रीटमेंट स्टेटस एपिलेप्टिकस इज आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन बना तुम्हारा, कहाँ पर बना, ये अभी एम्स CRE 4 में बना, है ना। कौन सा बना, ये वाला। स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या दोगे भाई, डायजेपाम देंगे हम, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज इन पार्किंसंस इंक्लूड, बताओ। लीवोडोपा एनहांस सिंथेसिस ऑफ डोपामिन, ब्रोमोक्रिप्टिन एगोनिस्ट डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में आता है। एमेंटाडीन स्टिमुलेट रिलीज ऑफ डोपामिन, देखो एमेंटाडीन डोपामिन फैसिलिटेटर है। ब्रोमोक्रिप्टिन जो है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है। लीवोडोपा जो डोपामिन का प्रिकर्सर होता है। ओके, ऑप्शन डी हो गया। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक, ब्लॉक कराते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को, है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करा रहे हैं, सोडियम चैनल्स बच्चों। ओके, विच कंसिडरेशन नोट ट्रू फॉर फेनिटॉइंस के बारे में कह रहे हैं कि इनिबिट भाई कैल्शियम चैनल को इनिबिट कहाँ पे कराएगा, फेनिटॉइन जो होती है तुम्हारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आती है, कैल्शियम चैनल को इनिबिट नहीं कराती, बाकी स्ट्रक्चरली बार्बिचुरेट से रिलेटेड है क्योंकि फेनिटोइन 5,5 डाइफिनाइल हार्डेंटोइन डेरिवेटिव होता है, इफेक्टिव होती है पार्शियल सीजर्स में और जनरलाइज्ड सीजर्स में। ओके, तो कैल्शियम चैनल को इनिबिट नहीं कराती। प्राइमरी मैकेनिज्म एक्शन सारा ही काम डिप्रेशन में, तो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर है, तो क्या मैकेनिज्म, यही तो मैकेनिज्म है।
ब्लॉक करा रहे हैं रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब क्लासिफिकेशन ने तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया ड्रग का, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू एंटागनाइज द एक्शन इफेक्ट ऑफ नार्कोटिक एडिक्शन के इफेक्ट को एंटागनाइज करा देगी हमारे नाल्ट्रिक्सोन प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट जो होता है। एंटाब्यूज किसका ब्रांड नेम है भाई, डायसल्फिराम को बोलते हो, जो कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है तुम्हारा डायसल्फिराम जो होता है बच्चों। एंटाब्यूज भी कहते हो इसको। हालुसिनोजेंस के एग्जाम्पल में तुम्हारा लिसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड आता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस अकर ड्यू टू, तो हैलोपेरिडोल जो तुम्हारा एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं जो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस करा देते हैं, इनके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं ये बच्चों के। फॉलोइंग मीडिएटर्स इज फाउंड इन लॉन्ग डिसेंडिंग पाथवे फ्रॉम मिड ब्रेन टू द डोर्सल हॉर्न, तो ये एनकिफेलिन होते हैं। तुम्हारे ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, क्या हो जाएगा, एनकिफेलिन होते हैं। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक जो कि एस्टर पैरामिनोबेंजोइक एसिड का एस्टर होता है, प्रोकेन होता है, एस्ट्रो पैरामिनोबेंजोइक एसिड। एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट प्रोड्यूस कराने वाले ड्रग तुमने अभी बताई थी कौन सी, हैलोपेरिडोल बताई थी बच्चों, बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव है। एब्सेंस सीजर में ड्रग कौन सी दोगे बच्चों, क्या पूछा है, एब्सेंस सीजर में हम देंगे इथोसक्सीमाइड। ये क्वेश्चन तुम्हारा बना हुआ था एमसीआरई में ही बना हुआ था, लेकिन जो है ये बना हुआ था हमारा अभी नहीं आया था, इससे पहले वाले में एमसीआरई 3 में आया था ये, ठीक है। तो इथोसक्सीमाइड दिया जाता है एब्सेंस सीजर में। इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नाइट्राजिपाम कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ द ड्रग, नाइट्राजिपाम जो है बच्चों आपके हिप्नोटिक में आता है। ऑप्शन ए बेंजोडायजेपिन होता है जो कि इन सैडेटिव हिप्नोटिक स्लीप हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज एंड आरईएम एनआरईएम। एनआरईएम होता है नॉन क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट होता है। बेंजोडायजेपिन एक्ट प्राइमरी पोटेंशिएट करते हैं भाई, बेंजोडायजेपिन का काम क्या है, ये क्वेश्चन तुमसे अभी बना एमसीआरई 4 में बना था। बेंजोडायजेपिन का मैकेनिज्म तुमसे पूछा था, तो कैसे पोटेंशिएट करते हैं बच्चों गाबा को, गाबा को जो होते हैं फैसिलिटेट करते हैं। ओके, पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर, तो गाबा को पोटेंशिएट कर रहे हैं। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनहिबिट करते हैं रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन। NAN5-HT, NAN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर पढ़ रखे तुमने क्लासिफिकेशन में, तो वही तो है। एन मतलब नोर एड्रेनलिन को तो नोर एपिनेफ्रिन कहते हो, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन को सीरोटोनिन कहते हो। तो NAN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर में एमिट्रिप्टाइलिन आता है बच्चों, जो कि ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माओ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर में सारी ड्रग ट्रेनाइल सिप्रोमिन आइसोकार्बोक्साइड फिनाइलजिन सारे माओ इनहिबिटर्स होते हैं तुम्हारे बच्चों। फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पार्किंसंस में यूज कर रहे हो बेंजोट्रोपिन, जो कि तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, एनालेप्टिक ड्रग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट निकेथोमाइड आता है, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट होगा। एसआरआई का बच्चों एक्रोनिम SSRI स्टैंड फॉर सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सिंपल सा तुम्हारा ऑप्शन 4 हो गया। नोट बेंजोडायजेपिन यूज्ड फॉर इट्स सेडेटिव हिप्नोटिक प्रॉपर्टी, बेंजोडायजेपिन नहीं है, नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक्स में जोल्पिडम, जेल्प्लोन, जोपिक्लोन ये सब तुमने पढ़ रखे, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेडिकेशंस बिलोंग टू क्लास ऑफ ड्रग जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती है एंड यूज टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग साइजोफ्रेनिया, है ना। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आपका जो है हैलोपेरिडोल बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आता है। ड्रग कॉमनली एसोसिएटेड विद ड्रग डिपेंडेंस एंड एडिक्शन करा देती है, ड्रग डिपेंडेंस करा देगी, एडिक्शन आपके ओपियोइड्स करा देते हैं बच्चों। कह रहे फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू क्लास ऑफ बार्बिचुरेट्स में आती है, कॉमनली यूजर एंटी एपिलेप्टिक और सेडेटिव, है ना। बार्बिचुरेट्स में तुम्हारा फिनोबार्बिटोन आता है। फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू क्लास ऑफ ड्रग लोकल एनेस्थेटिक में आती है, कॉमनली यूज्ड टू प्रोवाइड टेम्परेरी पेन रिलीफ बाय ब्लॉकिंग नर्व सिग्नल स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक है, लोकली काम करेंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक में आपका लिग्नोकेन इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है बच्चों। एग्जांपल ऑफ आईवी इंटरवेनस एनेस्थेटिक एजेंट यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग जनरल एनेस्थीसिया एंड मेडिकल प्रोसीजर में। इंट्रावीनस में आता है, जनरल एनेस्थीसिया को इंड्यूस कराने का काम करेगा बच्चों आपका प्रोपोफोल होता है, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोपोफोल है ना, इंट्रावेनस में इंड्यूसिंग एजेंट्स में आते हैं ये हमारे, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग ड्रामेटिकली अफेक्ट परसेप्शंस को, इमोशंस को और मेंटल प्रोसेस को, तो ये आपके हालुसिनोजेंस होते हैं। नोट ए फीचर ऑफ जोपिक्लोन ड्रग एक्ट करती है CNS पे,
जोपिक्लोन का फीचर नहीं है ना। कह रहे प्रोड्यूस डिप्रेशन ऑफ CNS इन डोज डिपेंडेंट मैनर, यही फीचर नहीं है, बाकी मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी है, एंटी कलवन सेडेटिव होती है और शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोनिया में यूज करोगे इसको। ओके, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में हमारा थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन आता है, ऑप्शन सी हो गया। ड्रग क्लासिफिकेशन यूज टू ट्रीट सीजर्स को, एपिलेप्सी को ट्रीट करना है तुम्हें, तो तुम क्या करोगे भाई, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दोगे सीजर्स एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए। करेक्ट, क्लासिफिकेशन इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू स्लो डाउन CNS एंड इंड्यूस ड्राउजीनेस, तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, सैडेटिव्स होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। कॉमन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज टू रिड्यूस एंजाइटी एंड इंड्यूस ड्राउजीनेस बिफोर सर्जरी, से पहले ड्राउजीनेस इंड्यूस कराएगा, एंजाइटी को कम करा देगा हमारा मिडाजोलाम जो कि बेंजोडाइजेपिन्स में आता है। मेडिकेशन नोन टू हैव पोटेंशियल डेंजरस इंटरेक्शन विद सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, सीरोटोनिन सिंड्रोम कराते हैं, ये आपके SSRI के साथ देखने को मिलते हैं, तो मैं ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एड्रेनल यूज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट 2, तो प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। एड्रेनलिन जो एपिनेफ्रिन होता है उसको लोकल एनेस्थेटिक साथ में क्यों यूज करते हैं, ये प्रोलॉन्ग करा देगा बच्चों, किसको, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, है ना, प्रोलॉन्ग करा देगा। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में ओलेंजापिन जो होता है, क्विटापिन जो ये सब आती है, क्लोजापिन, हाँ क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन और जो है एमिसल्पिराइड भी आती है ना, तो ओलेंजापिन यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। माओ इज क्लासिफाइड एज, तो माओ क्या है आपका, माओ एक एंजाइम है बच्चों, है ना। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ एंटीडिप्रेसेंट नोन फॉर इट्स ड्यूअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दो मैकेनिज्म है, क्या है, तो रीअपटेक करा रहा है सीरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन को, ठीक है, NN5-HT वही है ना, ठीक है, और ऑफन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स एंड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स में। देखो क्या कर रही है ड्रग, बोथ जो सीरोटोनिन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन और नोरेपिनेफ्रिन के रिएप्टेक को इनहिबिट करा रही है। ऑफन यूज कर रहे हो ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स में यूज कर रहे हो, तो वो तुम्हारे TCAs में तो आते हैं, ये कहाँ आते हैं, जो है आपके TCAs जो होते हैं उसमें आती हैं, और यहाँ पर ये कह रहे हैं सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन का रीअपटेक को इनहिबिट करा रहे हैं बच्चों, तो सीरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर हो गया। ओके, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिट सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड, तो यहाँ पर लैमोट्रिजीन होता है तुम्हारा ऑप्शन बी। जिंजिवल हाइपरप्लाजिया भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फेनिटोइन करा देता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई हमारी फेनिटोइन। जनरल एनेस्थेसिया एडमिनिस्टर्ड IV, जनरल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर करते हो इंट्रावीनस तरीके से, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कीटामिन, ऑप्शन बी। और ड्रग ऑफ चॉइस प्रोफाइलैक्सिस मैनिक अटैक, तो मैनिक अटैक में हमारा लिथियम, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में लिथियम देते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा एम्स में अभी बना था। स्पेसिफिक बेंजोडाइजेपिन एंटागनिस्ट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायजेपिन ओवरडोजिंग, तो फ्लूमाजिनिल बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट एंटागनिस्ट होता है बच्चों। फोमिपिजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है, इसको कहाँ यूज करोगे भाई, इथाइलिन तुम्हारा जो, हाँ यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग में। नोट एंडोजिनस ओपियोड पेप्टाइड में आपका जो एनकेफेलिन्स डाइनोफिन्स होते हैं, बीटा लिपोप्रोटीन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट हाफ लाइफ थायोपेंटल का क्यों होता है, इसका ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी, है ना। 10-11 इपोक्साइड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट तुम्हारा किसका, कार्बामाजिपिन का होता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिटेरो एटम फिनोथायाजीन, थाया मतलब सल्फर है, आजा मतलब नाइट्रोजन है, दोनों हो गए सल्फर और नाइट्रोजन, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में दिया है। ड्रग जो कि हार्सुटिज्म करा देगी वही तुम्हारी फेनिटोइन ही करा देती है बच्चों, ऑप्शन बी, है ना। सारे एडवर्स इफेक्ट फेनिटोइन के बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्टिव मेटाबोलाइट पिरिमिडोन का तुम्हें बताया, पिरिमिडोन बॉडी में जाके फिनोबार्बिटोल में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो वही रिस्पॉन्सिबल है इसकी एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी के लिए। स्पाइना बाइफिडा इज एसोसिएटेड विद, तो स्पाइना बाइफिडा जो है कौन सी ड्रग करा देती है, तो बच्चों ये आपका सोडियम वोल्प्रोइट के साथ में देखने को मिलता है, तुम्हें क्या, स्पाइना बाइफिडा करा देती है हमारी सोडियम वोल्प्रोइट जो होती है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन एनेस्थेटिक इंजेक्ट करेंगे सब एराकिनोइड स्पीसीज, स्पाइनल एनेस्थीसिया बच्चों से तुम कहोगे, ऑप्शन डी स्पाइनल एनेस्थीसिया। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड हेड इंजरी, मॉर्फिन भाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टालिन का नोट्रिप्टालिन होता है। ओके, इमीप्रामिन का यूज क्या है बच्चों, इमीप्रामिन हमारा जो होता है ये एंटी डिप्रेसेंट में ही तो आ रहा है इमीप्रामिन, है ना। नेक्स्ट है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक डिफर फ्रॉम द टिपिकल एंटीसाइकोटिक इन वेरियस वेज दैट डिफाइन देम एटिपिकल, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का प्रॉपर्टी नहीं है, तो कह रहे हैं सस्टेन्ड हाइपरप्रोलैक्टोनिमिया, ये एटिपिकल का प्रॉपर्टी नहीं होता, ये टिपिकल वाले कराते थे, है ना। बाकी लोअर एफिकेसी इन ट्रीटिंग नेगेटिव सिम्टम्स, लोअर रिस्क फॉर एक्सेपिरिमेंटल इफेक्ट, ग्रेटर सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज एंड डोपामिन। जो टिपिकल वाले थे वो तो डोपामिन के D2 को ब्लॉक करा रहे थे, लेकिन एटिपिकल वाले सीरोटोनिन रिसेप्टर को ज़्यादा ब्लॉक कराते हैं डोपामिन से, ओके। और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट भी कम है तुम्हारे एटिपिकल के साथ में, है ना। ड्रग विच प्रोड्यूस मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो ये हमारा जो है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया प्रोड्यूस कराएगा हैलोथेन, और ड्रग देते हो डेंट्रोलिन इसको ट्रीट करने के लिए, ओके। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सेप्टेबल इफेक्ट आर करेक्ट, एक्सेप्ट करेक्ट कोज्ड बाय, हाँ ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर जो होता है उसके ब्लॉकेज की वजह से ये एक्सेप्टेबल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेस लाइकली टू प्रोड्यूस बाय क्लोजापिन देन फ्लूफेनाजिन, हाँ क्लोजापिन कम कराएगी क्योंकि एटिपिकल में आती है, फ्लूफेनाजिन टिपिकल में आती है, ज़्यादा कराएगी। न्यूरोलैप्टिक्स ट्राइडोडिस्काइनेस से करा देंगे, हेलोपेरिडोल कराती है बच्चों, डज नॉट, गलत लिख दिया इन्होंने, हेलोपेरिडोल तो कराती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट देखने को मिलते हैं भाई इसके साथ में, हेलोपेरिडोल के साथ में। मॉर्फिन डिपेंडेंस की बात हो रही है बच्चों, डिपेंडेंस के लिए मिथाडोन देना, ओके, डिपेंडेंस की बात है, मिथाडोन देना, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेलेक्टिव सीरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर यूज टू ट्रीट फाइब्रोमाइल्जेनिक क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल पेन, नोरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करा रही है। डुलोक्सिटिन तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। ऑल ड्रग एक्सक्रीशन एनहेंस होता है अल्कलाइन यूरिन में, एसिड ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, तो सारे एसिड का एक को छोड़ के पैथोडिन का एनहेंस नहीं होगा, ऑप्शन बी हो गया। TCAs में कौन सी ड्रग आती है, फ्लॉक्सिटिन आती है, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रलिन, स्टेलोप्रम, एसिटालोम में पेरोक्सिटिन आती है, ऑप्शन ए। क्या कह रहे हैं फॉलोइंग इज, अच्छा ट्राइस TCA पूछा, सॉरी मैंने तुम्हें ऐसे सारा ही बता दिया, है ना। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट पूछा, जो मैं तुमको बता रही हूँ ना, फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रलिन, स्टेलोप्रम, एसिटालोप्रम, पेरोक्सिटिन, दीज आर SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। TCAs ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स में बच्चों आपका हो जाएगा अमोक्सापिन आ जाएगा, ओके, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। TCAs में देखो यहाँ पर दिया अमोक्सापिन, TCAs में प्रिडोमिनेंटली एनी रीअपटेक इनहिबिटर में तुम्हारा आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिडोकेन लोकल एनेस्थेटिक इज आ, तो लिडोकेन जो है एनिलाइड डेरिवेटिव है लिडोकेन। क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग, तो इसमें फिनोथायाजीन तुमने रिंग देखी है भाई, इसमें एट्रेक्विलम बिसाइलेट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो ये है होफमैन जो एलिमिनेशन होता है बच्चों इसमें, है ना। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करा रहे थे ना, किसको, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करा रहे थे। रिसेप्टर नोट लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में नहीं आता, तो कौन सा नहीं आएगा, H2 रिसेप्टर नहीं आते, बाकी तीनों लिगेंड में आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिनोथायाजीन्स में भाई ये तो 3 रिंग है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 5-इथाइल 5-फिनाइल बार्बिचूरिक एसिड इज फिनोबार्बिटोन होता है। कह रहा है रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लीवोडोपा, क्यों, क्योंकि डिक्रीज करा देगा पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, कौन, कार्बिडोपा, ओके। डायस्टाइल मॉर्फिन ही तो हीरोइन होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट अनलोगोफेंसाइक्लिन प्रोड्यूस्ड एनेस्थीसिया, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन बी केटामिन हो जाएगा। ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूकोनेट कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट्स कंपेयर टू पेरेंट ड्रग, तो ये मॉर्फिन का बनता है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन डी तुम्हारा हो जाएगा। मॉर्फिन विच नार्कोटिक एनालिसिस कंसिडर टू बी 50 टाइम मोर पोटेंट है भाई, मॉर्फिन से तुम्हारा फेंटेनाइल सिट्रेट होता है। फिर लोकल एनेस्थेटिक एस्ट्रोपैरामिनोबेंजोइक एसिड इज प्रोकेन होता है बच्चों। फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ड्रग काइनेटिक्स मेटाबॉलिज्म के लिए फेनिटोइन, टोलब्यूटामाइड, वॉरफेरिन, थियोफाइलिन, अल्कोहल, सैलिसिलेट सभी ड्रग फॉलो करते हैं। कीटामिन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, कीटामिन होता है। फिनोथायाजिन्स, बुटाराफिनोन्स, थायोजेंथिन्स यूज करते हो किसके ट्रीटमेंट में बच्चों, तुम्हारे एंटीसाइकोटिक ड्रग है साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज कर लोगे। फिनोबार्बिटोन बच्चों लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में तुम्हारा फिनोबार्बिटोन आता है, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, माओ बी इनिबिटर में सिलेजिलिन तुमने पढ़ रखी है, सिलेजिलिन इज माओ बी इनिबिटर। प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट में आपका नलोक्सोन, नाल्ट्रेक्सोन, नालमिफिन ड्रग्स आती हैं। विगाबेट्रिन प्रोड्यूस एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी, कैसे बच्चों, गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम को इनिबिट कराएगा विच डिग्रेड गाबा, ऑप्शन सी। एमेंटाडिन पार्किंसंस में कैसे काम करता है भाई, डोपामिन फैसिलिटेटर, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट्स हो जाएगा। मोस्ट लोकल एनेस्थेटिक एस्टर ऑफ पैरामिनो बेंजोइक एसिड्स, ओके। करेक्ट स्टेटमेंट इमीप्रामिन TCAs में आता है, बिल्कुल आता है।
और इसका एक्टिव मेटाबोलाइट डायसिप्रामिन बनता है, इंक्रीज एंजाइटी नॉर्मल सब्जेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारी सारी बातें इमीप्रामिन की करेक्ट है। क्लोरप्रोमाजिन यूज़ करते हो भाई, कहाँ पर हमने यूज़ करी इसको, ये एंटीसाइकोटिक है, साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर लेंगे। हेलोपेरिडोल बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में तुम्हारी हेलोपेरिडोल आता है, बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनिफ्लूरिडोल आता है। क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर प्ले मेजर रोल डिप्रेशन में भाई डोपामिन है, नोरेपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन के रोल होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक जो अमाइड है, अमाइड कौन सा है, लिडोकेन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन, ओके। फिर कह रहे म्यू रिसेप्टर क्या कराएंगे, एनाल्जेसिया, यूफोरिया है ना, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फिजिकल डिपेंडेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नोट बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव लेकिन उसी तरीके से काम करता है, नॉन बेंजोडायजेपिन जो कि जोलपिडम तुम्हें ऑप्शन बी में दिया है। मॉर्फिन एनालॉग 1000 टाइम पोटेंसी देन मॉर्फिन है ना, तो इटोरफिन होता है ये, ओके। नेक्स्ट डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में रोपिनोल, प्राइमपिक्सोल, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनोल, प्राइमपिक्सोल ना बच्चों, ऑप्शन ए में दिया है रोपिनोल। और शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बिटवीन 15 से 20 मिनट के बीच में। रैपाक्यूरोनियम हमारा आता है, ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हो ट्राइजेमिन न्यूरैल्जिया के लिए हमें कार्बामाजेपिन को यूज़ करा था बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनिबिट कर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को तुम्हारा डाइसल्फिराम इनिबिट करा देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर में तुम्हारा फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रलिन, स्टेलोप्राम, एसिटामिन, पेरोक्सिटिन ये सब ड्रग्स आती हैं। एंटीसाइकोटिक जो कि फिनोथायाजिन विद एलिफैटिक साइड चेन है, क्लोरप्रोमाजिन होता है, क्लोरप्रोमाजिन होता है बच्चों, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन होता है, ओके। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ऑल्सो यूज करते हो बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी यूज कर रहे हो, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में भी है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग वोल्प्रोएट, भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है इसका वोल्प्रोएट का है ना, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में और एंटी एपिलेप्टिक तो है ये हमारी वोल्प्रोएट, ओके। इनऑर्गेनिक आयन जो यूज करते हो भाई बाइपोलर डिसऑर्डर में, ये क्वेश्चन बना तुम्हारा जो एमसीआरई का मैं तुम्हें बता रही थी ना, एमसीआरई में ये लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर्स में है ना, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ओके। अभी बना था। डी ट्यूबरक्युलिन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बाय इनहिबिटिंग, तो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है उसको इनहिबिट कराता है हमारा डी ट्यूबरक्युलिन। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कॉजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन, तो यही कराता है तुम्हारा डी ट्यूबरक्युलिन ही हिस्टामिन को रिलीज करा देता है बच्चों। लोराजिपाम जो होता है बच्चों ज़्यादा मोर पोटेंट होता है और स्लोवर एक्टिंग होता है डायजेपाम से, ओके। इथेनॉल एंटीडोट होता है, किसकी पॉइजनिंग में दोगे भाई, इथेनॉल को, मिथेनॉल की पॉइजनिंग में दे दोगे तुम इथेनॉल को बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्शन ऑफ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, माओ इनिबिटर बच्चों, माओ को इनिबिट करा के क्या करा देंगे, इंक्रीज करा देंगे स्टोर ऑफ नोर एड्रेनल और 5-HT के स्टोर को बढ़ा देंगे माओ को इनिबिट करा के, ओके। कह रहे फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इमीप्रामिन जो होता है बच्चों हमारा किस में आता है और ये क्या है भाई, इमीप्रामिन तुम्हारा एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है और ये डाइबेंजएजिपिन डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, ओके। ओपियोड डज नॉट एंटर, ब्रेन में एंटर नहीं कर रहा, देयरफॉर लेक एनालिसिस एक्टिविटी, इसको डायरिया को कंट्रोल करने के लिए तुम यूज कर लेते हो। लोपिरामाइड एंटीमोटिलेटेड ड्रग में पढ़ते ना, ये ओपियोइड ही होता है बच्चों लोपिरामाइड, ओके। ड्रग ऑफ चॉइस मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करा रहा था हैलोथेन, ड्रग देंगे डेंट्रोलिन दे देंगे, ऑप्शन 3 है ना, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में। बेंजोडायजेपिन ट्रांसफॉर्म टू एक्टिव मेटाबोलाइट एक्सेप्ट, तो लोराजिपाम को छोड़ के बाकी तीनों के एक्टिव मेटाबोलाइट बनते हैं, डायजिपाम, एल्प्राजोलम, प्राजिपाम के, ओके। बेंजोडायजेपिन जो एंजियोलिटिक है, एंटी डिप्रेसेंट भी है, क्लोडाइजिपोक्साइड बच्चे तुम्हारी होती है। ड्रग ओबे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को अल्कोहल फॉलो करेंगे, बाकी वॉरफेरिन, टोलबुटामाइड, थियोफाइलिन, फेनिटोइन में तुमको सारे ड्रग बताया गया है ना अभी। बट हैपन व्हेन फेनिटोन को दे दोगे टीसीएस के साथ में तो क्या होगा, बढ़ जाएगी टीसीएस की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है। एक्टिव मेटाबोलाइट डायजिपाम का होता है तुम्हारा नोर डायजिपाम बन जाएगा। लिवर माइक्रोसोमल एंजाइम को स्टिमुलेट कराने वाली ड्रग्स में तुम्हारा फिनोबार्बिटोन आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग सेलेक्टिवली इनिबिट सीरोटोनिन का रीअपटेक, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर में फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, स्टेलोप्राम, एस्टेलोप्राम और पेरोक्सिटिन आते हैं, है ना। ये हमारी सीएनएस वाली ड्रग के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हमने देखे थे जो ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले ड्रग्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके बाद देखे थे, क्योंकि हम ये भी फार्माकोलॉजी को ही कंप्लीट करना है, ओके।
तो है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लास वर्क बाय ब्लॉक कराते कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से 2 बन रहा भाई एस एंजाइम काम करेगा, उसी को इनहिबिट करा दो, तुमने एस इनहिबिटर दे दिया, ऑप्शन सी हमारा काम कंप्लीट। ड्राई कफ कॉमन एडवर्स इफेक्ट आपके एस इनहिबिटर्स का क्वेश्चन बन गया, एमसीआरई 4 में अभी पूछ रहे तुमसे बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन बना था भाई। ड्राई कफ कौन करा देगी तुम्हारी, एस इनहिबिटर करा देते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब तुम देख लो इस सीरीज से कितने क्वेश्चंस बने हैं और कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज तुम्हारे लिए है। फॉलोइंग एग्जांपल है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू लोअर ब्लड प्रेशर को कम करा रहे, रिलैक्स कराती है ब्लड वेसल्स को, तो तुम्हारे एंटी हाइपरटेंसिव्स होते हैं बच्चों। कैप्टोप्रिल एस इनहिबिटर में आता है, एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बनने देगा, इनहिबिट करा देगा कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से 2, है ना। एंटी हाइपरटेंसिव डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में किरेन वाले ड्रग आते हैं, जैसे कि एलिस किरेन तुम्हें दिया हुआ है ऑप्शन 3 में। इनालाप्रिल वही तुम्हारा एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होता है। प्रिल वाले एस इनहिबिटर देखो ड्राई कफ करा देंगे, हाइपरकैलेमिया हाइपोटेंशन भी करा देंगे बच्चों। एडवर्स इफेक्ट एस इनहिबिटर का क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नॉट ए प्रो ड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ऑल एस इनहिबिटर्स आर प्रो ड्रग बच्चों। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव, सेंट्रली एक्टिंग है बच्चों क्लोनिडोल और मिथाइल डोपा, तुमने पढ़ा अल्फा मिथाइल डोपा हो जाएगा, है ना। विच ड्रग इज ट्रीट हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में दे दोगे तुम भाई, तो हाइड्रालाजीन को दे दोगे, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइड्रालाजीन दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्लासिफिकेशन तुमने पढ़ा हुआ है ना बच्चों। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एआरबीज में सार्टन्स आते हैं बच्चों, टेलमी सार्टन तुम्हें दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट, दोनों आर्टरीज वेन्स को दोनों को डायलेट कराने वाले सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होती है जो दोनों को डायलेट कराएगी बच्चों, ठीक है। एस इनहिबिटर नॉट ए प्रोड्रग, कैप्टोप्रिल लिसिनोप्रिल को छोड़ दो, यहाँ पर तुम्हें लिसिनोप्रिल दिया हुआ है। इथेक्राइनिक एसिड बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो आपके लूप डायरेटिक्स में आपका इथेक्राइनिक एसिड आता है बच्चों, है ना। नेक्स्ट है डायरेटिक जो हाइपर यूरिसी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देगा बच्चों, और कैल्शियम भी बढ़ा रहा है और मैग्नीशियम को डिप्लेट करा रहा है, ओके। तो ये आपके थायाजाइड्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड बढ़ा रहे हैं और कैल्शियम को बढ़ा रहे हैं, रेज कैल्शियम, है ना, सीरम कैल्शियम। अगर कहते हैं कैल्शियम को कम कराना है तो हम कहते हैं फ्यूरोसिमाइड लूप डायरेटिक्स कराएंगे, लेकिन ये कैल्शियम बढ़ाते हैं आपके थायाजाइड्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया थायाजाइड्स का, है ना। एस्टाजोलामाइड बच्चों कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर है, इनहिबिट करा देगा रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज को। क्लोरथायाजाइड डायरेटिक ड्रग होता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन सी होती है इसमें, 1,2,4 थायाडायाजीन, है ना, 1,2,4 थायाडायाजीन है, 1,2,4 1,2,4 देखो 1,2,4 थायाडायाजीन, ये है थायाडायाजीन रिंग, ओके। थाया सल्फर डायाजीन 2 नाइट्रोजन, है ना। डायरेटिक ड्रग टेस्ट रिनल फंक्शनल टेस्टिंग के लिए भाई तुम यूज़ कर लोगे किसको, मैनिटोल को। ऑस्मोटिक डायरेटिक तुम्हारा जो होता है ना। स्टीरोडल डायरेटिक हमारा स्पाइरोलैक्टोन होता है बच्चों, पोटाशियम स्पैरिंग है। कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट हमारा एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट है स्पाइरोलैक्टोन। लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे थायराइड डायरेटिक्स हाइपरटेंशन में सब करा देंगे, लेकिन हाइपर कैलीमिया ना करा के हाइपोकैलीमिया कराते हैं। पोटाशियम कम कराएंगे, बाकी यूरिक एसिड बढ़ाएंगे, लिपिड्स बढ़ाएंगे, ग्लूकोज बढ़ा देंगे, कैल्शियम बढ़ा देंगे बच्चों, लेकिन पोटाशियम तो कम कराएंगे ये, ओके। डायरेटिक कौन सा है भाई, फ्यूरोसिमाइड दिख रहा है तुम्हें लूप डायरेटिक्स में, ऑप्शन 1 में ही ए में। नोट प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक डायरेटिक की प्रॉपर्टी नहीं है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज को इनहिबिट कराएंगे क्या, बिल्कुल नहीं कराएंगे बच्चों। फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस रेटिना, इनर्ट होते हैं, फार्माकोलॉजिक एंडोको लिमिटेड रीअब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, ओके। ऑप्शन सी हो गया। मॉलिक्यूल एंटागनाइज द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ डायरेटिक का जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को एंटागनाइज करा रहा है, डायरेटिक के एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को एंटागनाइज करा देगा तुम्हारा कौन, इंडोमिथासिन का। हाइपरकैलीमिया सीन विद द इंजेक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग, सभी ड्रग हाइपरकैलीमिया कराती है एक को छोड़ के, है ना। तो देखो भाई तुम्हारा स्पाइरोलैक्टोन तो पोटाशियम स्पैरिंग है कराएगा ही, है ना। ये एप्लिडोन भी पोटाशियम स्पैरिंग है, ठीक है। एस इनहिबिटर जो है ये भी करा देंगे, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं कराते। हाइपरकैलीमिया आपके एस इनहिबिटर और एआरबीज कराते हैं, बीटा ब्लॉकर करा देंगे, एनसेट्स करा देंगे, पोटाशियम स्पैरिंग करा देंगे, ओके। एडीएच कहाँ पर काम करेगा भाई, कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे जाके काम करेगा हमारा एडीएच। सब्स्टिट्यूट पोजिशन क्लोरीन क्लोरथायाजाइड, देखो क्लोरथायाजाइड जो है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो क्लोरीन कहाँ पर है भाई, देख लो 6 नंबर पे है, सही है क्लोरीन। साइड इफेक्ट भाई स्पाइरोलैक्टोन, क्वेश्चन तुमसे बना था, कौन से एग्जाम में बना था,
है ना, जाइनेकोमास्टिया करा दे, केजीएमयू में आई थिंक बना था अभी ये, है ना, तो स्पाइनोलेक्टोन जाइनेकोमास्टिया करा देता है, हाइपरकैलेमिया और हर्सुटिज्म भी करा देता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑल हमारा आंसर हो जाएगा। मैमेलियन एंटीडायरेटिक हार्मोन कौन सा होता है? 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन तुम्हारा होता है बच्चों। डायरेटिक ड्रग क्लिनिकली जो ग्लूकोमा के लिए यूज कर रहे हो, डोरजोलामाइड तुम्हारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एब्जॉर्प्शन वाटर का कंट्रोल कराता है तुम्हारा एडीएच, एंटीडायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन जो होता है तुम्हारा, है ना। डायरेटिक ड्रग एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर में आपका जो है ट्राइम्प्रिन और अमाइलोराइड, 2 ड्रग तुम लोगों ने पढ़ी हुई है। स्पाइनोलेक्टोन का मेटाबोलाइट कौन सा? कैनरिनोन तुम्हारा होता है बच्चों। ऑप्शन सी प्राइमरी साइट स्पाइनोलेक्टोन ट्राइम्प्रिन जो है ये पोटाशियम स्पैरिंग जो होते हैं ना, ये डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबुल्स की सेल्स पे काम कर रहे होते हैं। सिमिलर टू दैट ऑफ डायजोक्साइड का जैसा स्ट्रक्चर, क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर सिमिलर है डायजोक्साइड के जैसा। फिरोसिमाइड कॉमनली डायरेटिक है, यूज करते हैं, सही है। फिरोसिमाइड आपका लूप डायरेटिक्स में, हाई सीलिंग डायरेटिक, हाई एफिकेसी डायरेटिक में फिरोसिमाइड आता है। इनिबिट कराएगा रीअब्जॉर्प्शन सोडियम क्लोराइड इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे जाके काम करा भाई आपका फिरोसिमाइड लूप डायरेटिक है, तो काम करेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे जाके, है ना। डायरेक्ट ड्रग यूज टू रीनल फंक्शंस, डायरेटिक क्या कराएंगे बच्चों? इंक्रीज कराएंगे रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इंक्रीज रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ऑप्शन ए। What class of drug primarily used to increase production of urine, promote the removal of excess salt and water from the body, often prescribed to manage conditions like the hypertension, edema में डायरेटिक्स दे दोगे? सिंपल से हमारे डायरेटिक्स की डेफिनेशन से क्वेश्चन है ना। एस इनहिबिटर नोट ए प्रोडक्ट एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल लिसिनोप्रिल, तो यहाँ पर लिसिनोप्रिल है। मैकेनिज्म एक्शन लूप डायरेटिक फिरोसिमाइड क्या करते हैं बच्चों? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले पे जाकर काम करेंगे, इनहिबिट करेंगे सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को, है ना। ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, बिल्कुल है हमारा ऑप्शन ए, है ना। प्राइमरी साइड ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक फिरोसिमाइड का किडनी में भाई असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जाके काम कर रहे थे हमारे लूप डायरेटिक्स। प्राइमरी रोल कैल्शियम आयन का स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में, कैल्शियम क्या कर रहा है भाई? फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ मायोसिन से एक्टिन की बाइंडिंग ऑफ फैसिलिटेट करा देगा। फॉलोइंग ऑप्शन गिव अबाउट द डायरेटिक क्या कराएंगे बच्चों? रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी को बढ़ाते हैं लेकिन सोडियम को कम नहीं कराते, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। कौन सा है? ओनली वन, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है तुम्हें। वीक डायरेटिक में तुम्हारा एमिनोफाइलिन जो है वीक डायरेटिक में बच्चों आते हैं। एग्जाम्पल लूप डायरेटिक कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एडिमा और हाइपरटेंशन के लिए लूप डायरेटिक की बात कर रहे हैं तो फिरोसिमाइड आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए। कार्डियोवास्कुलर ड्रग प्राइमरली यूज्ड टू इंक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है बच्चों, ध्यान से पढ़ो, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं। कार्डियोटोनिक है मतलब मेकिंग दम यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर में अदर कार्डियक कंडीशंस में, है ना। तो हमारे कार्डियोटोनिक इस तरीके का भी क्वेश्चन तुम्हारे एम्स में बना हुआ था, हार्ट फेलियर में कौन सी ड्रग दोगे ना, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड कार्डियोटोनिक होते हैं तुम्हारे जो होते हैं, ओके। नेक्स्ट है निफेडिपिन में पाइरीडीन ऑप्शन सी में तुम्हें दे रखी है बच्चों, ध्यान से पढ़ने ऑप्शंस को हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। एंजाइम कैटलाइज बायोएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरिन से NO, तो हमारा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस 2 बच्चों यहाँ पर होता है। क्विनिडीन क्लास 1A में, क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स तुम्हारे एंटी एरिथमिक की यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्विनिडीन जो है सिंकोना से मिलती है भाई, तुम्हें सिंकोना से मिली थी क्विनिडीन एल्कोहल में, तुम्हें सिंकोना को ग्नोसी में पढ़ा था, याद करो। एंटी एरिथमिक होती है, स्टीरोआइसोमर है क्विनिन का, बिल्कुल करेक्ट है सारी बातें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी रखता है, एक तो तुम्हारा डिल्टियाज़म, दूसरा विरापामिल भी होता है ना। रोंगली मैच है, बताओ कौन सा गलत मैच है? लिडोकेन क्लास 1B में, हाँ बिल्कुल सही है। डिल्टियाज़म कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास 4 में आते हैं। अमाइलोराइड अमाइलोराइड है ये ना, एमियोडायरोन है, सॉरी अमाइलोराइड तो वहाँ आ जाएगा ना, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर डायरेटिक्स में। ये एमियोडायरोन बेटाइलियम डॉफिटिलाइड आइसोब्यूटाइलेट वाला, ये आपके क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। डायसोपारामाइड QPD से 3 ड्रग क्लास 1A में, तो सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी, ठीक है। बी जो है ये रॉन्गली मैच है ना बच्चों, तो बी करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? क्लास 3 में क्या थे? पोटाशियम चैनल के ब्लॉकर्स थे, एमियोडायरोन, ब्रिटाइलियम, डॉफिटिलाइड। क्लास 1 में सोडियम चैनल के ब्लॉकर्स थे, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। अरिदमिया भाई लॉस हो गया, एबनॉर्मल रिदम हो गया हार्ट का अरिदमिया में, है ना। मेडिकेशन कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो रिड्यूस कराती है आफ्टर लोड को, इंप्रूव कराती है कार्डियक आउटपुट बाय इनिबिट कराती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास को इनिबिट करा रहे हैं तुम्हारे एस इनिबिटर बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन ए आंसर हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म ऑन डिमांड एंड एक्ट इमीडिएटली, NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके। ऑप्शन सी। ड्रग ऑफ चॉइस CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तुम्हारा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में
डिजॉक्सिन देंगे, हार्ट फेल हो रहा है भाई, कार्डियोटोनिक ड्रग देखो डिजॉक्सिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगी बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ था तुम्हारा ना, अब ये एम्स वाले में बिल्कुल सही है, ठीक है। नोट आइनोट्रोपिक ड्रग नहीं है, ठीक है। एम्योडारोन पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है, बाकी डोपामिन, आइसोप्रिनालिन, एमरिनोन ये आइनोट्रोपिक्स में आते हैं, ओके। स्टेटमेंट ट्रू है, प्रोकेनमाइड ओरली एक्टिव अमाइड डेरिवेटिव है लोकल एनेस्थेटिक प्रोकेन का। लिडोकेन ओरली इनएक्टिव होता है, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, लिडोकेन का बिल्कुल होता है। लिडोकेन को ओनली वेंट्रिकुलर टैकेरिथमिया में यूज कर रहे हो, एट्रियल अरिथमिया में इनएक्टिव, मतलब कि ये इनइफेक्टिव होता है। ऑप्शन डी तीनों बातें करेक्ट है, याद रखनी है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से एक को छोड़ दो, पायरमजिपिन को छोड़ दो, स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट तुमने पढ़ी थी, ANS वाली ड्रग पढ़ी जब, ठीक है। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो नहीं होती, ऑप्शन डी को छोड़ दो, बाकी तीनों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। डिजिटैलिस का पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है बच्चों, है ना। तो क्या करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस को इनिबिट करा के काम कर रहा है ये, कैसे, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस को इनिबिट कराएगा, ध्यान से पढ़ना। एक्शन ऑफ ड्रग दैट इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोकार्डियम, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, है ना, हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का। कह रहे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे लेकिन हार्ट रेट को कम करा रहे बच्चों। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक भी है आपके, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, डिसॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन ऐसे तो काम करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को कम करा देते हैं बच्चों। अब जिनका हार्ट रेट खुद ही कम हो उनको मत देना ये ड्रग, जिनका हार्ट रेट कम हो उनको कार्डियक ग्लाइकोसाइड नहीं दे सकते, क्योंकि हार्ट रेट को और भी कम करा देंगे, है ना, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपर टेंशन एंड इंक्लूड मेडिकेशन, जैसे कि इनाला, प्रिलो, एस इनिबिटर होते हैं, सिंपल सा है तुम्हारे, ऑप्शन डी हो गया, है ना। रिस्क ऑफ डिसल्टॉक्सिटी इज इंक्रीज विद द कॉन्कोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, डिजिटैलिस की टॉक्सिटी का रिस्क बढ़ जाएगा, साथ में दोगे थायजाइड्स, तो ठीक है, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स, है ना, बढ़ा देते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेटिक्स हाइपोकैलेमिया करा देंगे, जिससे कि डिजिटैलिस की अरिथमिया को प्रेसिपिटेट करा देते हैं बच्चों। फॉस्फोरस कंटेनिंग एस इनिबिटर बता दो, फोसिनोप्रिल फॉस्फोरस, है ना। डिजिटैलिस एडमिनिस्टर्ड इन टू पेशेंट विद CCF, इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट क्यों होते हैं, ड्यू टू पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का बढ़ा देते हैं बच्चों। पोटाशियम एंटागोनाइज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैसे बच्चों डिक्रीज कराता है, बाइंडिंग ऑफ डिजिटैलिस हार्ट से, ओके। क्लास 1B में बता दो फटाफट से, लिडोकेन आती है हमारी, फॉलोइंग ड्रग सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन डिसॉक्सिन एक्सेप्ट भाई एम्लोडिपिन को छोड़ दो, बाकी एंटासिड्स, थायजाइड्स और क्विनिडिन सभी की डिजिटैलिस के साथ इंटरेक्शन होती है बच्चों। एरिथमिया ड्रग एंटासिड ड्रग इंक्रीज कराती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिसॉक्सिन की, क्विनिडिन करा देगी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन क्विनिडिन की तुम्हारी देखो, रिड्यूस कराती है बाइंडिंग टू द डिसॉक्सिन की बाइंडिंग टिश्यू प्रोटीन से एज वेल एज इट्स रीनल और बिलियरी क्लियरेंस बाय इनिबिटिंग इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स पी ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर, ये क्वेश्चन भी खुद में अपने आप में क्वेश्चन था, पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर होता है ना। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन तुम देख लो डबल हो जाएगी भाई, डिसॉक्सिन की कितनी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारी इंटरेक्शन, ठीक है। सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया में डिसॉक्सिन को सप्लीमेंट करेंगे किस साथ में, क्विनिडिन के साथ में, तो डेंजरस है, बिल्कुल डेंजरस है भाई, है ना। डोज ऑफ डिसॉक्सिन नॉट अल्टर्ड इन हिपैटिक डिजीज वाले पेशेंट्स में डिसॉक्सिन की डोज को अल्टर करने की जरूरत नहीं होती, रीनल वाले में जरूरत पड़ेगी, ओके। फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनिबिटर कैन यूज कंजस्टिव हार्ट फेलियर में तुम यूज कर रहे हो, मिलरिनोन, एमरिनोन फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनिबिटर होते हैं। डिसॉक्सिन के बारे में क्या ट्रू है, डिसॉक्सिन प्राइमरी एक्सीट अनचेंज्ड बाय द किडनी मेनली बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बिल्कुल लिखा हुआ है हमारा सही आंसर। फिगर हाफ लाइफ 40 आवर्स होता है, डिसॉक्सिन का सोर्स डिसलिनाटा होता है, चारों बातें करेक्ट, तीनों बातें करेक्ट, ऑप्शन 4 हो जाएगा। रोल ऑफ नाइट्रेट्स इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर इज ड्यू टू, नाइट्रेट्स का रोल क्या होता है बच्चों, डिक्रीज कराते हैं तुम्हारे प्री लोड को कम कराते हैं नाइट्रेट्स जो होते हैं, ओके। जो पेशेंट ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स ले रहा है उसको अवॉइड करना है, कौन सी ड्रग, जो कि सीवियर हाइपरटेंशन, सिल्डेनाफिल मत ले लेना नाइट्रेट्स के साथ में, सीवियर हाइपरटेंशन, फटाल हाइपरटेंशन करा देती है बच्चों। फॉल्स है डिसॉक्सिन के बारे में, गलत भाई, क्या दे रखा है, तो कह रहे हैं कि डोज को रिड्यूस करना पड़ेगा लीवर डिजीज में, गलत है। हाफ लाइफ 40 आवर्स बिल्कुल है, सही होती है। डोज रिड्यूस जब क्विनिडीन के साथ में यूज करोगे डोज को कम करना, डोज आएगा, डोज रिड्यूस
जब क्विनिडीन आप यूज़ करोगे एनोरेक्सिया नोजिया वॉमिटिंग कॉमन साइड इफेक्ट है। ओके, ऑप्शन जो है बी तुम्हारा हो गया फॉल्स में, है ना। तो ये आपके सीवीएस वाले ड्रग के क्वेश्चन हो गए। तो इसके बाद जो टॉपिक हमने लिया था वो था ड्रग अफेक्टिंग ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन वाले ड्रग के क्वेश्चन, है ना। कह रहे प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टैटिन्स का क्या होता है, सिंपल से आपके एचएमजी कोरियोडाक्टेज इनहिबिटर तुम्हारे स्टैटिन्स ही तो होते हैं बच्चों। ऑप्शन सी प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस का हेल्थ केयर में, एंटीकोएगुलेंट्स क्या कराते हैं बच्चों, ब्लड का क्लोट नहीं बने देते, प्रिवेंट ब्लड क्लोट फॉर्मेशन तुम्हारा हो जाएगा। कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर्स लेवल ऑफ विच ब्लड कॉम्पोनेंट, तो इसमें हीमोग्लोबिन हिमाटोक्रिट सभी को जो है इसमें ब्लड काउंट जो होता है, सो कंप्लीट ब्लड काउंट इंडिकेट द काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज और प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हिमाटोक्रिट। ओके, कह रहा फॉलोइंग लिपिड्स जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल होता है, गुड़ में एचडीएल तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों, है ना। कह रहा नोट ट्रू, सही नहीं है, गलत है बच्चों। तो एंटीडोट आयरन की पॉइजनिंग में प्रोटामिन सल्फेट कौन नहीं देता है, प्रोटामिन सल्फेट तो तुम हिपैरिन का एंटीडोट होता है ना बच्चों। आयरन की पॉइजनिंग में डिफेरियोक्सामिन तुम्हारा आता है। बाकी आयरन जो होता है स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म आयरन का फेरस होता है बच्चों, ठीक है। तो गलत तुम्हारा ऑप्शन डी गलत हो गया। ओके, फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग कॉमनली यूज्ड टू लोअर कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करा देगी बच्चों, कोलेस्ट्रॉल तुम्हारे स्टैटिन्स कम करा रहा है, एचएमजी कोरियोडाक्टेज इनहिबिटर तुम्हारे स्टैटिन्स होते हैं ना। फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू क्लास ऑफ ड्रग नोन एज एंटीकोएगुलेंट्स कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट्स, ट्रीट कंडीशन जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एंटीकोएगुलेंट्स में तुम्हारा दे रखा है यहाँ पर क्या, वारफेरिन सोडियम जो कि ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। ड्रग प्लस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस प्लस क्लोपिडोग्रिल P2Y12 को ब्लॉक कराने वाली ड्रग में पढ़ा है तुमने, P2Y12 को ब्लॉक करा देगी। एंटीप्लेटेड ड्रग में पढ़ते हो क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोर, ये चारों ड्रग याद करना, क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोर। ओके, ठीक है भाई। ड्रग कॉम्बिनेशन वॉरफेरिन विटामिन के रिजल्ट स्पेसिफिक इंटरेक्शन एंटागनिस्ट होते हैं। वॉरफेरिन का एंटागनिस्ट एंटीडोट विटामिन के का वॉरफेरिन याद रखना। ओके बच्चों, कह रहे ड्रग प्रोड्यूस मायोपैथी करा देते हैं हमारे, स्टैटिन्स कराते हैं, रैप्डोमाइसिस कोज कराते हैं स्टैटिन्स, एटोरवास्टैटिन तुम्हारा आंसर हो गया। ट्रिक पेरेंटल आयरन थेरेपी के लिए पेरेंटल आयरन तुम्हारा आयरन डेक्स्ट्रन आयरन सॉर्बिटोल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स भी होता है। एडवर्स इफेक्ट ओरल आयरन की प्रेपरेशंस दोगे तो एपिगैस्ट्रिक पेन करा देती है बच्चों, ठीक है। लिपोप्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू से लीवर में, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आइडेंटिफाई एंटी हाइपरलिपिडिक ड्रग जो बाइलेटेड सीक्वेस्ट्रेंट है, कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिपोल, कोलेस्वेलम, है ना। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस रैप्डोमाइसिस को प्रिस्क्राइब एचएमजी कोरियोडाक्टेज इनहिबिटर, तो ये फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में जैम फिब्रोजिल तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फेरिटिन आयरन स्टोर होता है फेरिटिन की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, पढ़ा हो तुमने। स्टोरेज फॉर्म में होता है फेरिटिन आयरन, स्टोर होगा फेरिटिन की फॉर्म में। एंटीडोट हिपैरिन के लिए प्रोटामिन सल्फेट तुम सबने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल हमें याद है। फेरस सल्फेट किसके लिए, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम फेरस सल्फेट यूज कर लेंगे। पेशेंट रिसीव करे वॉरफेरिन डेवलप रूमेटोइड आर्थराइटिस, है ना। तो अब इसको कौन सी ड्रग नहीं दोगे भाई, एस्प्रिन मत देना बिल्कुल। वॉरफेरिन अगर दे रहे हो तो एस्प्रिन को दोगे तो बच्चों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगे, है ना, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। जीपी सेकंड मेथड एंटागनिस्ट एंटीप्लेटलेट ड्रग में तुमने पढ़ी थी एप्सिक्सिमैब, एप्टिफिबाटाइड, टिरोफिबैन होती है। क्लोपिडोग्रिल P2Y12 को ब्लॉक कराने वाले ड्रग में तुमने एंटीप्लेटलेट में पढ़ा था। फाइलोक्विनोनिन तुम्हारा विटामिन के को ही तो कहते हैं, 2-7 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड तुम्हारा विटामिन के जो होता है, K1 फाइलोक्विनोन, K2 मिनाक्विनोन, K3 मिनाडियोन। विटामिन के इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 होते हैं इसमें। एक्सेप्ट में तुम्हारा फैक्टर नंबर 3 आ जाएगा। वन अमंग द फॉलोइंग इज विटामिन के का एंटागनिस्ट है बच्चों, हमारा वॉरफेरिन होता है। ये क्वेश्चन बन गया तुमसे, अभी रिसेंटली पूछा हुआ है AMCRE 4 में। ओके, विटामिन के विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग कराता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। हाइपरलिपिडीमिया इज एक्सेस ऑफ, तो हाइपरलिपिडीमिया में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ गया बच्चों। इनोक्सापैरिन, पैरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन में, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में हिपैरिन और लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन आते हैं। तो पैरिन्स वाले ये इनोक्सापैरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स में तुम्हारे आते हैं। क्लिनिकल यूज ओरल एंटीकोएगुलेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। पैरिन तो ये पेरेंटल है, पैरिन तो एसिनोकोमेरोल, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट होगा। लिपोप्रोटीन विद द फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, लोवेस्ट टीजी कंटेंट हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल का होगा, एचडीएल का होगा, है ना। हिपैरिन प्रिवेंट ब्लड कोलेस्ट्रॉल कैसे, प्रिवेंट थ्रोम्बिन कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ह्यूमन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स कौन से है बच्चों, सारे ही है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी, चाइलोमाइक्रोन हमारे होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेटमेंट ट्रू बता दो भाई, बड़ा सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो। एस्पिरिन इनहिबिट कराती है प्लेटलेट का एग्रीगेशन, कोज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग,
दिस में बी हजार्डस इन एंटीकोएगुलेंट पेशेंट्स, बिल्कुल। हाई डोज सैलिसिलेट्स का सिनर्जिस्टिक हाइपोथ्रोम्बिनिमिक एक्शंस होता है, ऑल्सो डिस्प्लेस करा देगा वॉर्फिन को उनकी जो है प्रोटीन बाइंडिंग साइड से, ठीक है। क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, साइलिकोक्सिस, सिमेट्रिडिन, एलोप्रिन, एमिडोरिन, मेट्रोनिडाजोल सारे इनहिबिट करा रहे वॉर्फिन का मेटाबॉलिज्म, दोनों बातें करेक्ट है, ऑप्शन सी तुम्हारा हो जाएगा, ओके। इरिथ्रोपोइटिन, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, किसकी बता रही हूँ मैं, इरिथ्रोपोइटिन के बारे में, ओके। ट्रानिक्सामिक एसिड, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड एंटी फिब्रिनोलिटिक होते हैं, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट करा देते हैं बच्चों, ये ड्रग याद रखना है तुमने, ओके, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्रोम्बोलिटिक्स, फिब्रिनोलिटिक्स, स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एनिस्ट्रीप्लेज, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। यहाँ पर तुम्हारा प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराती है ये ड्रग, ओके। ऑल आर फिब्रिनोलिटिक, स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज होता है एक्सेप्ट में एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, क्योंकि ये क्या एंटी फिब्रिनोलिटिक में आता है तुम्हारा, ओके। ट्रानिक्सामिक एसिड वो एंटी फिब्रिनोलिटिक, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट नहीं होता, प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर तुम इसे कह सकते हो, ऑप्शन सी हो गया, ओके। नोट लो मोलिकुलर वेट पैरिन, पैरिन वाली इनोक्सा पैरिन, रैवी पैरिन, परना पैरिन, पैरिन आएगा, लैप्यूरिडीन इसमें नहीं आएगा बच्चों, ऑप्शन बी हो गया तुम्हारा। एंटी प्लेटलेट एजेंट एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी प्लेटलेट है बच्चों, है ना, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल का भाई एंटी प्लेटलेट कोई काम नहीं है। बाकी टिक्लोपिडिन तुम्हारा P2Y12 को ब्लॉक करा रहा था, डायप्रेडामोल फॉस्फोडाइस्टर्स को इनहिबिट करा के काम करेगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड तुम्हारे एस्प्रिन तो है ही, थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है ना। एसिटामिनोफेन को छोड़ दो भाई, यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। फिर कह रहा प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, वही तुम्हारे सारे ही हैं, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, तो टिक्लोपिडिन तो तुम कर दोगे, ऑप्शन डी ऑल, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पर बच्चों इतने क्वेश्चंस करने थे हमने 3000 तक, है ना। नेक्स्ट और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, ओके। तो इतने क्वेश्चन है बच्चों आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो ये सीरीज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और अभी इसमें मैं और भी क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ, 5000 एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन 5000 प्लस वाली सीरीज में अवेलेबल है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आपको PDF चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको जाना है फार्मा MCQ ऐप पर, जहाँ पर अभी न्यू ईयर ऑफर भी चल रहा है, 35% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर अवेलेबल है। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए और ऐप पे विजिट कीजिए, ओके बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच।